स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि स्क्रीन पर तो आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। कल और आज की बात यही है कि बहुत ही छोटे दायरे में बाजार कंसोलिडेट होते दिख रहा है। निफ्टी जब हमने मॉर्निंग शो बंद किया था 11 बजे तब सपाट था, अभी भी आप देखेंगे सपाट है। बैंक निफ्टी उतार चढ़ाव के बीच गेन मूव दिखा रहा है, बट कुछ बड़ा एक्शन वहां पर भी आपको नहीं दिख रहा है। तो एक फ्लैट लाइन में ट्रेड हो रहा है, थोड़ा हल्का उतार चढ़ाव आपको दिखेगा, बट ग्लोबल बाजार स्टेबल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है हमारे बाजारों के लिए और वहीं पर आपको गेम है। तो आइए एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ेंगे, कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। अनिल जी आपको अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी बताएंगे, खबरें क्या है, कहां करना है फोकस, ये भी आपको बताया जाएगा। पर पहले करते हैं शुरुआत सबसे बड़ी बातों के साथ। बड़ी बात यही है कि कुछ बड़ा एक्शन बाजार में नहीं हो रहा है। 18,350 के पास निफ्टी एकदम सपाट, 61,600 पर सेंसेक्स एकदम सपाट। कोई बड़ी मूव्स आपको आइदर डायरेक्शन में बाजार नहीं दिखा रहा है इस समय। बैंक निफ्टी यहां पर 100 अंकों की बढ़त है, बट यहां पर भी कोई अच्छी मूव नहीं आ रही है। रियल एस्टेट, आईटी, एफएमसीजी यहां पर आधे % तक की गिरावट आ रही है। ऑटो, पीएसयूज, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज यहां पर आपको आधे % तक की खरीदारी आ रही है, वहीं पर गेम दिख रहा है। छोटे मझोले शेयर्स में भी थोड़ा एक्शन है। ग्लोबल बाजार कल की सुस्ती के बाद आप आज चुस्त दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स सुबह से ही एक्टिव था, फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है 150 पॉइंट ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स में 100 पॉइंट्स की आपको तेजी दिख रही है। यूरोप के बाजार हल्की फुल्की गिरावट के साथ दिखा रहे हैं। रुपए पर भी रखिए नजर, बहुत वॉलेटाइल एक्शन रुपए में 2 दिनों में होते हुए दिखा है। आज सुबह अच्छा खुला था, उसके बाद फिसला और उसके बाद दमदार रिकवरी रुपए में आती हुई दिखी। एक बार रुपए का अगर इंट्राडे चार्ट हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इंडेक्स में तो आज कुछ नहीं हो रहा है, बट जो सुस्ती आप इंडेक्स में देख रहे हैं उतनी ही चुस्ती आप रुपए में देख रहे हैं। बड़े मूव्स दोनों तरफ के होते हुए दिख रहे हैं। लगभग 12-13 पैसे रुपए मजबूत खुला था, उसके बाद बड़ी गिरावट आई और उसके बाद बड़ी रिकवरी भी आपने रुपए में आती हुई देखी है। तो एक्शन भरपूर है इस बाजार का। कमोडिटीज पर भी रखेंगे नजर। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले दिनों के लिए बाजार के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं और साथ ही आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। अरमान, कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, और अब तो अनइम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स भी लेने पड़ेंगे दीपांशु, क्योंकि जैसे बड़ी बातों में आपने बताया है कि कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, हमारे लिंक्स भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने वाले आज। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स के इनफैक्ट ट्रिगर्स के लिहाज से आज के लिए आईपीओ आइनॉक्स ग्रीन का बंद होने वाला है, तो इस पर ध्यान रखिए। आज सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े यूरोप के आएंगे और साथ ही अक्टूबर महीने का यूएस का पीपीआई आंकड़ा भी आता हुआ नजर आएगा। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं फ्लोरिडा में, तो यहाँ पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। 16 नवंबर यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन का आंकड़ा कल छूती हुई नजर आएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट डेटा पॉइंट है जो हमारे सामने आता हुआ दिखेगा। आरबीआई की मीटिंग है बैंकों के चीफ्स के साथ स्लो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर कि किस तरह से यहाँ पर और फर्दर ग्रोथ बढ़ाया जाए, तो इस पर विचार मंथन किया जाएगा। सफायर फूड्स, इसका एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ नजर आएगा। साथ ही हिंदुस्तान जिंक दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। आईपीओ के लिहाज से बीकाजी फूड्स की आईपीओ की लिस्टिंग होगी, साथ ही ग्लोबल हेल्थ पर भी नजर रखिए, ये भी लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। और कीस्टोन रियल्टर्स का आईपीओ बंद होगा कल के दिन में। इनफैक्ट 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इसके आईपीओ की अलॉटमेंट है आर्चियन केमिकल्स इंडस्ट्रीज के समेत। मदरसन सुमी वायरिंग बोनस शेयर यहाँ पर एक्स डेट होने वाली है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूके का अक्टूबर महीने का सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा पर भी आपको नजर रखनी है और यूएस के रिटेल सेल्स भी आएंगे। अंत में 17 नवंबर गुरुवार एसपी एपरल्स बाईबैक, इसकी जो शेयर की बाईबैक है वो बंद होते हुए नजर आएंगे। साथ ही केन्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ अलॉटमेंट होंगी। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा एमआरएफ और पेज इंडस्ट्रीज का शेयर। मदरसन सुमी वायरिंग का भी रिकॉर्ड डेट होने वाला है, वो जो बोनस शेयर उन्होंने जारी किए थे। और यूके का बजट आएगा तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा 17 तारीख को, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। और यूरोप का भी अक्टूबर महीने का सीपीआई आंकड़ा। तो ग्लोबल इवेंट्स डोमेस्टिक इवेंट के मुकाबले इस हफ्ते ज्यादा है। ग्लोबल इवेंट्स ही ज्यादा होने वाले हैं। हमारा तो नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, रिएक्शन जो आने थे वो भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आगे के ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज नतीजे तो नहीं अरमान, कुछ खबरें हैं या नहीं है? बहुत टाइम बाद आज बहुत सारी खबरें हैं। पूरी की पूरी 5 ब्लॉक डील्स है मेरे पास ब्लॉक डील्स है पूरी 5, जिसमें आरवीएनएल के 10 लाख शेयर्स, भारतीय एयरटेल लगभग 20 लाख, एनएचपीसी 20 लाख, आईटीसी 11 लाख और कोल इंडिया के भी लगभग 12 लाख शेयरों के कई सारे सौदे। बस यही है। ग्राफिक में नहीं चला ओके, तो बाजार कुछ करने के मूड में नहीं है। जो इंडेक्स तो आपको दिखाई रहा है, खबरें भी कुछ नहीं आई हैं अभी तक। कुछ छोटी मोटी ब्लॉक डील्स हुई थी जब मॉर्निंग सेशन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद आपने कुछ बड़ा एक्शन नहीं देखा है। क्या आने वाला 1.5 घंटा बड़ा एक्शन आपको दिखा सकता है या इसी रेंज में हम अटके रहेंगे? कौन सी होंगे आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स, कौन से स्टॉक्स पर करना है फोकस? आइए, हमारी टीम है तैयार एक्सपर्ट्स की।
बंसल जी, कुणाल जी, साथ ही सुमित जी, हिमांशु गुप्ता साहब, सिमी जी, नितिन जी और थोड़ी देर में विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक बार नितिन जी से जरा पूछा जाए। नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा डेटा देखकर बताइए। बैंक निफ्टी की स्लाइट आउट परफॉर्मेंस है, बट इंडेक्स लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है। 2 दिनों से एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार चल रहा है। क्या कह रहा है डेटा सर? देखिए डेटा क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे को एक बड़ी रैली बनी थी 300 पॉइंट की, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 2 दिन का कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। और इस जो 2 दिन के कंसोलिडेशन में जो डेटा डेवलप हुआ है वो 18,300 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वो डेवलप हुआ है। और अगर 18,300 पे आप देखेंगे तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और आज के दिन में भी मार्केट नीचे जाने के बाद वापस एक बाउंस आया 18,300 के ऊपर। तो जो डेटा डेवलप हो रहा है वो फ्राइडे को एक अच्छी रैली हुई, फिर साइडवेज है और फिर ये एक्सपायरी 18,300 के ऊपर ही होनी चाहिए। और मोस्ट लाइकली कल और परसों इन 2 दिनों में एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम साइडवेज ट्रेड कर चुके हैं, कंसोलिडेशन हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कि 18,300 से ऊपर और टुवर्ड्स 18,400 450 की तरफ एक्सपायरी आ सकती है, यानी पॉजिटिव एक्सपायरी आनी चाहिए। बैंक निफ्टी में अभी भी डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, जिसमें आज आईसीआईसी बैंक का आउट परफॉर्मेंस है, एचडीएफसी बैंक जिसमें ऑलरेडी बाइंग है, कोटक बैंक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो भी स्ट्रांग है और नेक्स्ट 2 दिनों में एक रैली बननी चाहिए और निफ्टी करीब करीब 18,450 की तरफ जा सकती है। ओके, तो अच्छी बात यह है कि बाजार कंसोलिडेट हो रहा है, गिर नहीं रहा है। और अच्छी बात है कि इस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ही जाने के संकेत बाजार दिखा रहा है। तो 100 पॉइंट की मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख सकती है और लीडरशिप आपको 100 पॉइंट की मूव निफ्टी में दिख सकती है और लीडरशिप निफ्टी की तरफ से आती हुई दिखेगी। ये जो बैंक्स बजिंग है इनके बारे में बात भी करेंगे, कुछ और स्ट्रैटेजी भी लेंगे। आइए, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी के लिए। गुड आफ्टरनून बंसल जी। आई थिंक कुणाल जी का ऑडियो थोड़ा डाउन हो गया है सर, तो आप ही स्ट्रैटेजी बताएं, क्या है चार्ट कॉर्नर की पिक? दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है हमारा, खरीदारी की राय है कमिंस पर। और यहाँ पर हम लिटिल लेस देन 1200 रुपए से मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली स्टॉक को रिकमेंड करते आए हैं और हमने यहाँ 1550 1580 के बड़े टारगेट्स दिए हुए हैं। स्टॉक किसी भी मार्केट की करेक्शन में आप देखें तो करेक्ट नहीं हो रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, क्लियर कट एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। यहाँ पर इन स्तरों पर 1345 1347 1345 1347 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें कमिंस में खरीदारी की राय है। और यहाँ पर हमारे जो टारगेट्स हैं 1418 से लेकर 1430 के लक्ष्य हैं। तो 1418 से लेकर 1430 के लक्ष्यों के लिए खरीदारी करनी है। कमिंस ये आपके लिए काउंटर है। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है कमिंस। आज सुबह खबर भी आई थी कि टाटा मोटर्स के साथ इन्होंने करार किया है और वो करार है हाइड्रोजन फ्यूल बैक्ड कमर्शियल व्हीकल्स के डेवलपमेंट को लेकर। तो बड़ी खबर आई थी, टाटा मोटर्स और कमिंस के बीच में करार हुआ है और आज स्टॉक भी देख रहे हैं आप, कमिंस अच्छे एक्शन में है। जो दूसरा पार्टनर है इसका उस पर भी एक बार राय ली जाए। सिमी जी भी है हमारे साथ। सिमी जी, गुड आफ्टरनून। टाटा मोटर्स पर भी एक बार नजर डालें। कमिंस तो दौड़ रहा है, दोनों ने पार्टनरशिप करी है। टाटा मोटर्स के चार्ट के क्या हाल है मैम? दीपांशु, रिजल्ट्स खराब आया था पर उसके बावजूद सिर्फ करेक्शन 1 दिन का ही था। मैंने यही कहा था कि चार्ट अभी खराब नहीं है दीपांशु, लोअर लेवल्स पर बाइंग नज़र में आया है और मुझे लगता है कि स्टॉक अभी धीरे धीरे ऊपर के लेवल्स ही दिखा सकता है। अभी मेरा जो नज़रिया इसमें है तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पोजिशनल कोई जाना चाहता है तो होल्ड करके चलने का सलाह है। एकदम चार्ट में रिकवरी का सिग्नल है। इनिशियली जो रेजिस्टेंस नज़र में आ रहा है वो 445 450 के आसपास है। जब ये स्टॉक उस रेंज को पार करेगा तब इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मेरे तरफ से बाई कॉल ही है और करंट लेवल पर खरीदिए या छोटा मोटा डिप मिलता है तो खरीदिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले 1 से 1.5 महीने में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो मेरी तरफ से तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अभी भी मेंटेन करना है। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन है। टाटा मोटर्स पर तो सिमी जी का हमेशा कन्विक्शन भी रहा है और जब भी कॉल आती है तो टारगेट्स भी हिट होते हैं। अभी भी बने रहिए टाटा मोटर्स में, यह है सिमी जी की सलाह। आइए, सुमित जी भी हैं हमारे साथ तैयार और बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मार्केट बहुत साइडवेज और एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो कुछ स्टॉक्स में बाइंग मिल रहा है, कुछ स्टॉक्स में सेलिंग मिल रहा है। तो जो स्टॉक सेल साइड का मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 532 रुपया, 534 रुपया। ये मैं फ्यूचर्स का लेवल दे रहा हूं। 534 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर सेलिंग प्रेशर है। एचडीएफसी लाइफ के अंदर
कल का और परसों का लो ब्रेक हो रहा है, एचडीएफसी लाइफ के अंदर यहां से और गिरावट देखने को मिल सकती है। फ्यूचर्स के अंदर इसका ऊपर में रेजिस्टेंस है 542 544 के आसपास, 542 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के एचडीएफसी लाइफ में यहां पे सीएमपी पे बिकवाली करे। एचडीएफसी लाइफ में जो नीचे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 520 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 520 रुपए का लेवल अगर टूटता है तो 515 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी लाइफ में यहां से नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड बनता है। एचडीएफसी लाइफ का 520 वाला पुट अभी 3 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 5.5 रुपए से लेके 7 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी लाइफ के 520 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स में 515 रुपए तक के लेवल 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करे एचडीएफसी लाइफ में। ओके, तो सेल कॉल सुबह से ही सुमित जी ने ठान ली है कि आज करनी है तो सेलिंग ही करनी है। और एक और सेल कॉल जो इस समय आपके लिए आ रही है वो है एचडीएफसी लाइफ। स्टॉक भी फिलहाल थोड़ा सुस्त आपको दिख रहा है। आईजीएल में एक मूव आई है, जरा आईजीएल का चार्ट पुलअप करिए। 4.5% ऊपर आपको आईजीएल इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। बड़ा उछाल आईजीएल के काउंटर में आपको आते हुए दिखा है। हिमांशु जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। गुड आफ्टरनून। 5% ऊपर आईजीएल इस समय ट्रेड कर रहा है, क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल आईजीएल बल्कि बाकी भी गैस से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें आज एक अच्छे ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हो रहा है। और ऑफ कोर्स जो नीटेस्ट ब्रेकआउट है वो आईजीएल में ही देखने को मिला है। लगभग पिछले 2 हफ्तों की एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ स्टॉक ने दिखाई हुई थी, लगभग 430 रुपए के आसपास। और वहीं पर सबसे बड़ा ऑप्शन का भी बैरियर था। स्टॉक ने जैसे ही उसको पार किया, यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है आज के सेशन में। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर 450 रुपए तक की अपसाइड में गुंजाइश है, जहां तक अप मूव देखने को मिल सकती है। तो 430 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आईजीएल में मुझे लगता है कि खरीदारी करके चला जा सकता है और यहाँ पर 450 460 तक की मूव 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकती है। तो आईजीएल पर रखिए नजर। अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, बट बाकी गैस स्टॉक्स भी ऊपर है। 3% ऊपर महानगर गैस है। गुजरात गैस में एक अच्छी मूव आ रही है, 6% ऊपर गुजरात गैस भी दिख रहा है। इनफैक्ट लीडरशिप इस समय गुजरात गैस की आपको ज्यादा आती हुई दिख रही है। कुणाल जी भी है हमारे साथ। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर। जरा गुजरात गैस के चार्ट पर भी नजर डालें, जबरदस्त ब्रेकआउट आ रहा है, क्या चल रहा है सर यहाँ पे? देखिए, शानदार मूव देखने को मिल रहा है दीपांशु। इंट्राडे में आप देखें तो बहुत अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहा था और गैस स्टॉक्स में आज हम मोमेंटम देख रहे हैं। मुझे एक बाधा नजर आती है 525 रुपए के आसपास। 525 पर एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, वो लेवल्स निकाल जाए तो फिर स्टॉक में आपको 570 580 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरा विचार है कि तेजी करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस फिलहाल मौजूदा भाव के हिसाब से 500 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 525 पार हो तो फिर फ्रेश खरीदारी भी स्टॉक में कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात गैस, जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। आईजीएल, गुजरात गैस, एमजीएल, तीनों काउंटर्स आपको जबरदस्त मूव दिखा रहे हैं। लिकर स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिए नजर। इनफैक्ट इस पूरी स्पेस में आपको कुछ मूव्स दिख रही हैं। आई थिंक रैडिको खैतान की कॉन कॉल भी हुई थी, वो स्टॉक भी रेडार पर था, नतीजे भी आए थे इसके और कल, और उस पर भी ये काउंटर रिएक्ट कर रहा है। बट नजर रखिए जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है। बंसी जी एक बार नजर डालें यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। वापस आज 900 के ऊपर गया है सर, फिर से मूव करने के लिए तैयार हो रहा है? दीपांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे दीपांशु अभी 900 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रहा है और जैसे ही 900 रुपीज के ऊपर जाके दीपांशु सस्टेन करेगा तब यहाँ पे 950 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट, और 900 रुपीज की जब डिसाइसिव क्लोजिंग आ रही हो इसके ऊपर की सस्टेन कर रहा हो तब एक फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी मैकडबल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपको एक फ्रेश मूव दिखा सकता है। 900 के ऊपर ही है। फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 900 के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बट एक्शन इस काउंटर में आपको अच्छा बनते हुए दिख सकता है। बाकी लिकर स्टॉक्स पर भी रखेगा नजर, इस स्पेस पर कुछ मूव्स आ सकती हैं। बट इन्फो एज यहां पर हमने देखा था प्री रिजल्ट एक बढ़िया रैली आई थी, रिजल्ट के बाद भी थोड़ा एक्शन में रहा। आज अपनी तेजी ये गिव अप कर रहा है। कुछ यहां से इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी आपको आते हुए दिखे, वो भी रेडार पर रखना जरूरी है। एक बार सुमित जी इन्फो एज देखें, रैली फिजल आउट होती हुई दिख रही है सर, अब क्या राय बनती है इन्फो एज पर? आज की गिरावट के बाद अब अगला लेवल कहां पर निकल कर आता है इसके लिए? दीपांशु एक बार फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक में वेट करना चाहिए। स्टॉक में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा आज करेक्शन है, 4.5-5% के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। कल का लो 4120 के आसपास है। ये लेवल टूटने के बाद इन्फो एज में गिरावट और बढ़ेगी और फिर नीचे में 4050 से लेकर 4000 रुपए तक के लेवल इन्फो एज में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर जब तक ऊपर में
4300 का लेवल नहीं टूटता तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। तो पुल बैक बाउंस बैक में एक बार इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। 4110 4115 ये लेवल टूटा तो 100 रुपए का फॉल और मान के चले इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाइंग एक बार अवॉइड करें, सेलिंग प्रेशर है स्टॉक में। बाइंग अवॉइड करें, सेलिंग प्रेशर है। नतीजों से पहले तो बढ़िया रैली थी, अब नतीजों के बाद स्टॉक पर दबाव बनते हुए दिख रहा है। आई सिमी जी के लिए एक बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है रेमंड्स पर। जब जब स्टॉक में मोमेंटम आया है तब तक मेरे नजर में आया है और अभी मुझे लगता है कि रेमंड में एक नया हाई देखने को मिलना चाहिए। 1329 का हाई था कुछ दिन पहले, अभी अभी एक नया हाई बना है 1334 का, ये क्रॉस करेगा। मेरा पहला टारगेट होगा 1380, दूसरा होगा 1400, तीसरा होगा 1450। पूरा 1450 तक का रैली रेमंड में पॉसिबल है। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1280 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1380 का पहला टारगेट, 1400 1450 का दूसरा और तीसरा टारगेट के लिए रेमंड तैयार हो रहा है। खरीदिए, अभी भी खरीदिए, खरीदिए, अभी भी खरीदिए, जोर से खरीदिए। सिमी जी का कन्विक्शन भी है इस काउंटर पर और 1330 पर है। इवेंचुअल टारगेट आप 1450 की देख रहे हैं, यानी कि 100-125 पॉइंट्स की आपको अच्छी मूव ये काउंटर इन लेवल से दिखा सकता है। ऑलमोस्ट 10% की तेजी सिमी जी को यहां से आती हुई दिख रही है। खरीदारी करें 1280 के स्टॉप लॉस के साथ। चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, आपने सब स्टॉक्स के नाम ले लिए, आईजीएल, एनजीएल और गुजरात गैस। एक गैस के स्टॉक को भूल गए, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है और ये स्टॉक जो है दीपांशु टेक्निकली एक प्रबल दावेदार है फ्रेश लॉन्ग्स का। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 94, 95 के लेवल्स गोली की तरह देखने को मिलने चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चार्ट्स बहुत मजबूत हैं। इंट्राडे चार्ट्स देखे जाएं तो नीचे के लेवल्स पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। 3-4 दिन में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, ये पैटर्न बनाया। और अगर इसका डेली चार्ट देखा जाए तो उसमें भी बड़ा ही शानदार पैटर्न नीचे के लेवल्स पर बना, ब्रेकआउट हुआ है। तो मौजूदा स्तरों पर गेल पर खरीदारी करने की राय है। 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रख लें, यानी 89 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। पहला टारगेट होगा 92 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 94 रुपए का। तो 92, 94 के 2 टारगेट्स के लिए गेल में हमारी खरीदारी की राय है। थोड़ा थोड़ा एक्शन बाजार में इस समय आपको बन रहा है। बैंक निफ्टी देखिए एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है और अब कॉल्स भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भरपूर आ रही हैं। आइए, कतार लंबी हो रही है। पहले बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका के लिए। बताएं नितिन जी। दीपांशु, यहाँ पे टारगेट होगा आईसीआईसीआई बैंक की 910 की कॉल ऑप्शन। आईसीआईसीआई बैंक अभी 907 चल रहा है और 910 से स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन 14.5 रुपए में मिल रही है। इसके स्टॉप लॉस होंगे 8 रुपए का और टारगेट होगा जो 910 की कॉल है उसके 22 रुपए का। अब आज हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक करीब 1.5% ऊपर है। 900 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है जहां से ये बाउंस कर रहा है। 910 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो फिर मोस्ट लाइकली 922-23 तक स्टॉक काफी शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। बैंक निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से नेक्स्ट रैली एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए हम आईसीआईसीआई बैंक की 910 की कॉल ऑप्शन 14.5 में लेंगे, 22 का टारगेट और 8 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट 8 का स्टॉप लॉस, कॉल ऑप्शन 910 आईसीआईसीआई बैंक। ये और कोटक बैंक कल भी इस पर फोकस बना हुआ था और साथ ही इंडसइंड बैंक यहाँ पर फोकस बना हुआ था। बट आईसीआईसीआई बैंक इस समय लीडरशिप के लिए आपको तैयार दिख रहा है। नितिन जी की तरफ से कॉल है। एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, बिकवाली करके चलना है टाटा केमिकल्स के फ्यूचर में। ये स्टॉक एकाएक बाजार की तेजी के बावजूद वीकनेस बढ़ाता हुआ नजर आया है और पिछले कुछ दिनों से लगातार हमने देखा है कि बाजार में तेजी के बावजूद इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। आज के सेशन में पिछले 4 दिनों का सपोर्ट यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो यहाँ पर पुट्स में अनवाइंडिंग विजिबल है। तो मुझे लगता है कि टाटा केमिकल्स में यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 1068 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा केमिकल्स के फ्यूचर में बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। 1020 और 1000 तक के टारगेट्स मुझे ऐसा लगता है कि कल तक यहां पर देखने को मिल सकते हैं। टाटा केमिकल्स के फ्यूचर में बिकवाली करके चलने की सलाह है।
तो टाटा केमिकल्स फ्यूचर से मैं करें बिकवाली, बाय और सेल कॉल्स का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन इस समय बाजार में बन रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं निफ्टी पर कोई अच्छा मूवमेंट इस समय नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है। सिटी यूनियन बैंक, इस पर अभी अभी एक स्पाइक दिखा है, ये स्टॉक मूव करने के लिए तैयार दिख रहा है, इसको रेडार पर रखिए अपने। आईसीआईसीआई बैंक पर तो नितिन जी ने अभी कॉल दिया ही है, सिटी यूनियन बैंक भी आपको थोड़ी मूव्स दिखा रहा है। सिमी जी जरा देखें, सिटी यूनियन बैंक थोड़ी देर पहले मूव आई थी, 1.5% ही ऊपर है, बट बैंक्स में कुछ हो रहा है। दीपांशु बहुत अच्छा बैंक है और मुझे लगता है कि इंटरडे के लिए नहीं, पोजिशनली भी अगर किसी को लगता है कि उठा के कोई बैंक रखना है तो मुझे लगता है कि ऐसा एक बैंक है जो पोजिशनली उठा के, मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पोजिशनली है। एक आध दिन का मूवमेंट मैं नहीं देखूंगी क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक एकदम स्ट्रांग है। थोड़ा बहुत 2-3 ट्रेडिंग सेशन का करेक्शन के बाद आज वापस से चलने लगा है। आज का क्लोजिंग 192 93 के ऊपर चाहिए है, जो अगर होता है तो ये जो करेक्शन लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में आया था वो नेगेटेड हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल पर उठा के खरीद कर पोर्टफोलियो में रखना है। 180 का स्टॉप लॉस के साथ पोर्टफोलियो में रखिए। मुझे इस स्टॉक में बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि ये स्टॉक 200 का लेवल जिस दिन पार करेगा उस दिन 220-230 का टारगेट आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 180 का स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली 220-230 का ओवरऑल टारगेट के लिए सिटी यूनियन बैंक को खरीदकर पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। यूनियन बैंक पोर्टफोलियो में शामिल करना जरूरी है। बाय द वे, आपकी स्क्रीन पर नीचे आपको ट्रेड डेटा दिखेगा और इसमें अच्छी और बुरी बात दोनों हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़कर आए हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। बुरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स के साथ साथ हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, बट बैलेंस बना हुआ है। ये आपके सामने डेटा आ रहा है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट था वो बढ़कर आया है। 9 बिलियन डॉलर से ट्रेड डेफिसिट बढ़कर करीब 14 बिलियन डॉलर्स का आपके सामने ट्रेड डेफिसिट आते हुए दिख रहा है। बट अभी अभी खबर आ रही है, इस पर एक बार रखिए नज़र। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स तो बढ़े हैं, कच्चे तेल के दाम भी ऊपर गए हैं, सोने के दाम ऊपर गए हैं, रुपया नीचे गया है, उसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। बट सामने हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। बैंक्स पर रखिए नजर, एक्शन यहां पर बन रहा है। 150 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी। आइए एक और बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, बिल्कुल बैंक्स पर ही नजर रखनी है और यहाँ पर खरीदनी है 42,300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी की, जो कि अभी 174-175 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 140 रुपीज का, टारगेट 240-250 का पहला, और उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पर 300 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जैसे ही बैंक निफ्टी 42,350 360 के ऊपर सेटल होता हुआ नजर आएगा, आज के इस सेशन में 42,550 42,600 तक की मूव फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में 42,300 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदकर चलने की सलाह है। यहाँ पर 140 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चला जा सकता है। 42,300 की बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीदे। बात करते करते बैंक निफ्टी आपको मूवमेंट दिखा रहा है इस समय और 250 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। टाइमिंग बैंक निफ्टी की बढ़िया है क्योंकि अनिल जी भी हमारे साथ शो पर थोड़ा जुड़ चुके हैं। इंतजार कर रहे थे सर बैंक निफ्टी में मूव आए तभी थोड़ा नहीं, बैंक निफ्टी इंतजार कर रहा था नहीं, लेकिन दीप अच्छी बात है कि कल और आज 1.5 दिनों का 1.25 दिनों का अच्छा हल्का फुल्का जो करेक्शन कंसोलिडेशन हो गया और बढ़िया बात है कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से आ रही है। यस, सो आई थिंक जो कॉल अभी दिया है हिमांशु जी ने सही वक्त पर दिया है, तैयार है मजबूती दिख रही है। बस थोड़ी देर में मैं डेटा तैयार कर रहा हूँ 3 से 4 मिनट और बस उसके बाद ये आपके आने के जोश में 25 पॉइंट और अभी बढ़िया एक मिनट में बढ़ेगा। डेटा मजबूत नजर आ रहे हैं और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में। चलिए, तो डेटा मजबूत नजर आ रहे हैं। अभी नितिन जी भी यही कह रहे थे कि बैंक निफ्टी लीडरशिप दिखाने की तैयारी में है और अनिल जी से भी लेते हैं बस थोड़ी देर में आपके लिए स्ट्रैटेजी, जहां तक बाजार का सवाल है। तब तक बैंक स्टॉक्स पर ही रखिए नजर। एसबीआई भी अब आपको एक्शन में आ रहा है, वर्टिकल स्पाइक आ रहा है एसबीआई में। सुमित जी जल्दी देखें सर, एसबीआई का चार्ट 600 के पार गया अभी। दीपांशु, अभी तक मोमेंटम इतना खास बना नहीं है, पुल बैक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक में तेजी बनेगी जब स्टॉक ऊपर में 604 605 का लेवल स्पॉट में तोड़ेगा। 605 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एसबीआई के अंदर मोमेंटम बनेगा, फिर वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हो जाएगा। जब तक 605 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक एक बार वेट एंड वॉच करें। ठीक है, तो 605 है अगला इंपॉर्टेंट लेवल जो एसबीआई को तोड़ना है। बट पिछले 10 मिनट में सारे बैंक्स में आपने खरीदारी देखी है। जरूरी नहीं कि सारे बैंक्स पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, बट सारे बैंक्स में आप खरीदारी देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, तो पीएसयू बैंक्स भी आप मोमेंटम में है। प्राइवेट बैंक्स का तो 2 दिनों से आपको पार्टिसिपेशन दिख रहा है।
करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद पीएसयू बैंक्स भी थोड़ा मूव दिखाने के मूड में आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक एक्सिस में मूव दिखा, आईसीआईसीआई बैंक की तो अभी बात चली रही थी, टॉप गेनर है बैंक निफ्टी का, यहां पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कोटक बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट नीचे से यहां पर भी आपको खरीदारी दिखी है। तो बैंकिंग स्टॉक्स ये लीडरशिप के मूड में 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी हो गया, डेज हाई पर बैंक निफ्टी आपको अभी दिखा है। तो पिछले 5 मिनट की मूव जबरदस्त रही है जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, और 42,300 पर आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट हिमांशु जी एक बार जरा रिविजिट करें आपका कॉल ऑप्शन, क्योंकि जब से बात करी तब से 50 पॉइंट की मूव तो बैंक निफ्टी पर दिखी गई है वहां से। दीपांशु, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने बिल्कुल सही टाइम पर कॉल कवर करी, और बात करते करते इनफैक्ट टारगेट अचीव हो चुका है मेरी कॉल पर। 230 का हाई अभी स्क्रीन पर लगा है। जैसा कि मैंने अभी कॉल देते हुए भी कहा था कि 42,500 550 तक के लेवल फ्यूचर्स में मेरा मानना है कि आज ही आते हुए नजर आ सकते हैं। और इनफैक्ट जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट आज 42,250 स्पॉट लेवल्स के ऊपर आते हुए नजर आया है, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी जो 2-3 दिनों से रुकी हुई थी, यहाँ पर एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। स्पॉट में 42,540, उसके बाद 42,800 तक की मूव निफ्टी बैंक में आते हुए नजर आ सकती है। 540 और 42,800 ये दोनों बताए ना जी अनिल जी बताओ कैसे निकाला? अनिल जी, आपकी स्ट्रेटजी 2:30 बजे और 3:10 की सुन कर अरे मेरे को तो भाई साहब 42,350 के ऊपर का कुछ मिल ही नहीं रहा, इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ कि ऊपर वो बंसल जी वाला खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन, तो उसके बाद छोटी मोटी रुकावट 42,500 के आसपास है, जहाँ कॉल में थोड़े बहुत ओपन इंटरेस्ट वहाँ खड़ा है। मतलब ऊपर का तो एक्चुअली देखा जाए तो डीप है ना, 44,000 के पहले का ढंग का डेटा बन ही नहीं रहा है। अच्छा। कॉल राइटिंग में सीधा 44,000 वाले एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट होकर 2-3 दिन से टिक गया ना, ये बड़ा कमाल करने की तैयारी है। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि एक क्लोजिंग 42,000 के ऊपर की फिर से, और एक क्लोजिंग 18,300 के ऊपर की, और आज दोनों की तैयारी होती दिखी जितना डेटा मैं अभी तक बना पाया हूँ। तब तक आप थोड़ा और ज्ञान ग्रहण कीजिए इन सबसे, मेरे को 3 मिनट दीजिए, मेरे डेटा तैयार है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए। बिगुल तब तक सेठी साहब के लिए, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। सबसे पहले तो अपार इंडस्ट्रीज की अपार सफलता के बाद आपको बहुत बहुत बधाई है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू सो मच अनिल जी। अपार ऑफ कोर्स। कल अनिल जी, कल एक स्पेशल शो हुआ था, नेहा के साथ किया था, जो राकेश बंसल जी भी थे, तो वो चिल्ड्रंस डे स्पेशल था जिसका थीम था बाल दिवस वाला ना, बाल दिवस वाला शो। हाँ, अच्छा, 55 से 55 जी, मतलब जो स्टॉक अभी बच्चे हैं और बड़े होने का दमखम रखते हैं, उसमें मैंने अपार इंडस्ट्रीज को कहा था 5वीं ग्रेड में अभी पढ़ रहा है और पीएचडी करने का दमखम है। अच्छा, लेकिन मुझे भी ये मालूम नहीं था कि एक ही दिन में 5वीं ग्रेड से 7वीं ग्रेड में आ जाएगा। आज 10% आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है ना। सेठी साहब, वैसे ही आपका अपार इंडस्ट्रीज गजब भागा है, आज 10% ऊपर है, बधाई। बताएं सर, अब आज क्या इरादा है? अनिल जी, 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। पहला बताएं सर। जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, जो अभी 1325 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी ओटीटी प्लेयर्स और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स, इनको क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत ये स्मार्ट सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मैसेजिंग के लिए, वॉइस के लिए, ईमेल के लिए। एक जबरदस्त कंपनी है, ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल ऑपरेशंस है फ्रॉम 20 लोकेशंस, और न्यू एज बिजनेस होने के बावजूद एक वेरी फ्यू कंपनीज, वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो कि कैश बर्न नहीं करती है, मतलब प्रॉफिटेबल है कंपनी। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है कंपनी में, कई सारी छोटी मोटी कंपनियों को एक्वायर करती रहती है, और इस क्वार्टर के नतीजों के साथ मैनेजमेंट ने बताया बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर एडिशन किया है। और ये जो सितंबर क्वार्टर था, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स था कंपनी के लिए। रेवेन्यूज 94% बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, एबिटा 77%, एबिटा मार्जिन्स वे 12.9% जो भी बढ़े हैं, और पैट आया 72 करोड़ का, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 42 करोड़ का पैट था। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया कंपनी ने, 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। और इस कंपनी में एफआईआई डीआईज भी अच्छी खासी 28% की हिस्सेदारी रखते हैं। फिर एबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी का, वो भी 2.69% स्टेक ओन करता है। और इस कंपनी ने अगस्त के महीने में ही अपना बाईबैक कंक्लूड किया, 1700 के लेवल प्राइस पे बाईबैक था इनका, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1400 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 1300 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 1300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रूट मोबाइल
आप क्या बता रहे थे सेठ साहब, क्या ये स्मार्ट मैसेजिंग करने का कारोबार करती है, क्या करती है? नहीं, ये जो अपन कोई भी आजकल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप अमेजोन में कुछ खरीदिए तो ओटीपी पे ओटीपी आते हैं, या बैंकिंग कोई ट्रांजैक्शन करिए तो फिर ओटीपी आते हैं, तो वो सब फैसिलिटेट करती है ये कंपनी, उनको एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जी का और दीप का ये सवाल था, स्मार्ट मैसेजिंग में क्या कुछ ये कंपनी ऐसी सुविधा दे सकती है जिसमें किसको क्या मैसेज कैसे लिख के भेजना चाहिए और वो मैसेज कैसे उस आदमी तक जहां तक पहुंच जाए, क्या ऐसा कुछ काम कर सकती है ये कंपनी? पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट को, आप ही बुला सकते हो चैनल पे और उनको बोलिए ये काम करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ये बात सही है। नहीं, जनरली आप पूरी रिसर्च करके आते हैं ना, मैंने कहा स्मार्ट मैसेजिंग का मतलब समझ लिया जाए। तो स्मार्ट मैसेजिंग, बंसल जी ये समझते हैं कि स्मार्ट मैसेजिंग का मतलब ऐसा है कि कब किसके पास ऐसा मैसेज जाए कि आदमी इम्प्रेस हो जाए। बंसल जी ये वाली स्मार्ट मैसेजिंग थोड़ी अलग है जो बता रहे हैं सही साहब। पर ये टेक्नोलॉजी मिल जाए सर तो मजा आ जाए। ये देखो ऐसे और हो जाए। देखो तो। मैं तो ऐसे ही बोला था, देखो तैयार है, आइडिया बोल दिया ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो मजा आ जाए। बंसल जी का चेहरा देखो, इतना तो शादी के दिन तक स्माइल नहीं किया था जितना आज स्माइल कर रहे हैं। बताएं सर, दूसरा स्टॉक अनिल जी, मेरा आजकल का पसंदीदा सेक्टर सीमेंट सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट, जो कि अभी 67 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। कल भी मैंने ओरिएंट सीमेंट इस सेगमेंट में रिकमेंड किया था जो दोपहर की पिक्स में, और वो स्टॉक आज अच्छा कर रहा है। और कल वाला दूसरा स्टॉक तो टारगेट भी अचीव हो गए। जेबीएम ऑटो था दूसरा स्टॉक जिसके 440 के टारगेट थे, वो आज अचीव भी हो गए। तो अनिल जी, ये श्री दिग्विजय सीमेंट एक ट्रू नॉर्थ फंड द्वारा प्रोमोटेड एक सीमेंट स्टॉक है जिसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अनिल सिंघवी, जो आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स वाले अनिल सिंघवी, जिनको बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है सीमेंट सेक्टर का। अंबुजा सीमेंट के साथ कई साल उन्होंने काम किया हुआ है। इस कंपनी की 1.2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। कमल ब्रांड है इनका सीमेंट का, जो कि काफी पॉपुलर है गुजरात में। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अच्छे फंडामेंटल्स है, डिविडेंड यील्ड है अराउंड 5% और जबरदस्त इनका फाइनेंशियल्स रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से हम सीमेंट सेक्टर में एक एक करके सब स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देख रहे हैं, पर्टिकुलरली लेड बाय अंबुजा एंड एसीसी, मुझे लगता है ये जितने मिड कैप सीमेंट है और खास करके गुजरात बेस्ड सीमेंट स्टॉक्स, उनमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 72 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 64 का स्टॉप लॉस। श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पर करें खरीदारी और साथ ही खरीदारी करके चाहिए। जहां तक रूट मोबाइल का सवाल है, 2 बेहतरीन कैश कॉल सेरी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 832 रुपए, 832 रुपए 10 पैसा। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, पिछले 3-4 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है। अभी ये कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और भारतीय एयरटेल के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर बनना चाहिए। भारतीय एयरटेल में यहाँ पे जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है 821 रुपए, 822 रुपए का है। 821 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, जिन्होंने बना रखी है वो लोग होल्ड करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 845 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 845 रुपए का लेवल निकलने के बाद 850 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम के तौर पे देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली तो इसके और भी ऊपर के टारगेट आएंगे। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से 821 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल में खरीदारी करें 845, 850 के टारगेट्स के। ओके, तो भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से, इस पर रखिए नजर। आई थिंक आज लाइफ हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक सेकंड कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ। भारतीय एयरटेल शायद लाइफ हाई पर इस समय ट्रेड करते दिख रहा है और बड़ा वाला ब्रेकआउट इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखा है। बिल्कुल लाइफ हाई के करीब ही आपको भारतीय एयरटेल इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है और यहाँ से और ऊपर जाने की क्षमता है। 841 का इसका लाइफ हाई है, 835 का फिलहाल इसने हाई बनाया और उसी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो सही मोमेंट पर सुमित जी ने काउंटर पकड़ा है और यहाँ से और बड़ी मूव भारतीय एयरटेल में आपको आती हुई दिख सकती है। 850 तक के टारगेट के लिए अब यहाँ पर खरीदारी करें। थोड़ी देर में चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी पूछेंगे भारतीय एयरटेल में क्या चल रहा है। इनफैक्ट चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। चोपड़ा साहब स्वागत है शो में सर। बहुत सारे स्टॉक्स पर बात करनी है पर भारतीय एयरटेल से बात की शुरुआत करते हैं। थोड़ा कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, करेक्ट किया, अब वापस लाइफ हाई पर भारतीय एयरटेल आते हुए दिख रहा है सर। दीप, लास्ट वीक आपने रिजल्ट्स के बाद मुझसे पूछा था कि भारतीय एयरटेल कैसा लगता है, तो मेरा यही कहना था। लगभग मेरे हिसाब से 800 या 810 के आसपास था। तब मैंने कहा था ये 850, 850 करीब जा सकता है और अभी भी मेरा मानना है कि यहाँ से भी कुछ 30, 40, 50 रुपए की तेजी संभव है इस स्टॉक में।
मगर प्रॉफिट बुक करते चले, ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि जब लाइफ टाइम हाइस पे होते हैं तो कई बार रेजिस्टेंसेस होते हैं स्टॉक्स के जो हिट करते हैं, उसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पाते। तो 850 और 870 के बीच में अगर मिलता है तो इसको आप प्रॉफिट बुक करते चले। तो अभी भी यहाँ से मुझे लगता है थोड़ी तेजी बननी चाहिए। बहुत अच्छा रनअप किया है, रिजल्ट्स अच्छे थे, आरपूज अच्छे थे जैसे हमने डिस्कस किया था, और आरपूज के इम्प्रूवमेंट की वजह से हमें आगे रेवेन्यूज अच्छे दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ 5G का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चालू हो चुका है, और 5G आने के बाद बहुत सारी बदलाव आएंगे पूरे टेलीकॉम क्षेत्र में, और मुझे लगता है कि भारती एयरटेल और जियो अग्रणी कंपनीज हैं और ये लीड करेंगी पूरे टेलीकॉम पैक को। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा प्रॉफिट्स बुक करना बहुत आवश्यक है, तो 850 के ऊपर प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। ओके, तो 850 के ऊपर प्रॉफिट भी बुक करना है, ये भी क्लियर है। चोपड़ा साहब की तरफ से पोजिशनल व्यू है, तो वहां पर रखिए नजर। टेक्निकली भी अभी सुमित जी ने कहा है खरीदारी करिए 840 850 के टारगेट, 845 850 के टारगेट्स के लिए। तो बढ़िया मूव इस काउंटर पर आ रहा है। एक और काउंटर जो अच्छी मूव दिखा रहा है और वो है KEC इंटरनेशनल। सिमी जी जरा इसका चार्ट देखें। कमिंस की बात चल रही थी, शो की शुरुआत का पहला कॉल था चार्ट कॉर्नर का। KEC इंटरनेशनल में भी आज एक अच्छी मूव है। सिमी जी इसका चार्ट क्या कह रहा है? दीपांशु, मुझे लगता है कि चार्ट में तो थोड़ा सा दम है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से जब बढ़ सकता है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5% अप है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने पोजिशनली लेके रखने के लिए सोचा है तो उनको लिए मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। थोड़ा बहुत और यहाँ से मुझे लगता है कि दम है, होल्ड कीजिए। ओके सिमी जी, 1 मिनट में आता हूँ आपके पास। 2:30 बज गए, एक बार इनफैक्ट 2:30 बजे से थोड़ा ऊपर ही हो गया। इनफैक्ट एक बार अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं इस समय, बिगुल स्ट्रैटेजी का। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर है सर, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर है, 150 पॉइंट ऊपर तो आपको इस समय दिख ही रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स डेज हाई पर है, 125 अंकों की तेजी, 1% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप में अच्छा कारोबार हो रहा है, सुस्त शुरुआत के बाद यूरोप के बाजार एक्शन में है। कच्चा तेल आज फिसला है, रुपए में शानदार इंटरडे रिकवरी रही है, सुबह अच्छा खुला, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ। तो ग्लोबल संकेत, रुपया, कमोडिटीज, एशिया के सारे बाजार पॉजिटिव थे, हांगकांग 4% ऊपर था। संकेत तो अच्छे हैं सर? अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, और जो जितने अच्छे संकेत है उसके मुकाबले में हम अभी तक वो उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। सो बचे हुए समय में हमारे लिए कैचअप करने का मौका है, राइट, आगे बढ़ने का मौका है। 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है जो मैं बोल्ड कहना चाहता हूँ, हिम्मत का काम है, क्योंकि आज पूरे दिन भर हम ठंडे रहे और हमने 18,300 के नीचे के लेवल भी देखे निफ्टी में, बराबर है। 18,282 निफ्टी में बना है, बैंक निफ्टी पर 42,075 कल की क्लोजिंग के आसपास का लेवल भी आया है। पहली चीज जो दिख रही दीप वो ये कि निफ्टी 18,300 के नीचे बंद होने को आज तैयार नहीं है। ठीक है, ओके। तो 18,300 के पुट पर 1 करोड़ 1 लाख शेयर हैं, जिसमें से 51 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का काम सिर्फ इसलिए नहीं करेगा 1 करोड़ शेयर पुट राइटर्स बैठे हैं, बल्कि इसलिए भी करेगा 73 लाख शेयर कॉल राइटर्स भी 18,300 का कॉल बेचकर फंसे हुए हैं। इनको भी काटना है जैसे नीचे आएगा। तो अगर यहाँ से 30-35 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे आता है फिर से 18,300 के आसपास, 18,275 के आसपास, तो कॉल राइटर भी काटेंगे और पुट राइटर और पुट बेचेंगे। तो इसलिए 18,300 अब आपका बेस हो गया, और पूरी संभावना है कि आप 18,300 के ऊपर बंद होंगे, और ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन होगा जब आप 18,300 के ऊपर बंद होंगे, और ये लगातार 11वां ट्रेडिंग सेशन होगा 10वां ट्रेडिंग सेशन होगा जब आप 18,000 के ऊपर बंद होंगे। ये ताकत दिखा रहा है। तो पहली चीज है कि आपके लिए बंद होने के लिए सिर्फ बचे हुए 1 घंटे में रिस्क 35 पॉइंट से ज्यादा की नहीं दिख रही। सो अब आपको पता है कि रिस्क कितनी है, ऊपर कितना जा सकते हैं। 18,350 ये कश्मकश का लेवल रहेगा। 3 बजे के पहले आपको 18,350 को पार करके टिक जाना है। वो इसलिए कि 18,350 के पुट पर 33 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 61 लाख शेयर हैं। सो 18,350 को आपने 3 बजे के पहले पार करके टिक गए, तो फिर आपको क्लोजिंग आज 18,375 18,400 के आसपास मिलेगी। 18,400 के ऊपर की मिलने के भी चांस कम है, 82 लाख शेयर वहां पर भी कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन 3 बजे के पहले आप पार कर गए तो 18,400 तक की यात्रा आप कर लेंगे, ये डेटा में नजर आ रहा है। क्योंकि तब क्या होगा दीप, करीबन 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पे होंगे 18,350 के ऊपर। तो इसलिए वो आपको हल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दिखाएंगे। और जो आज आप देखिए, जब डाउ फ्यूचर्स आपका 150 पॉइंट ऊपर है, तो जो कॉल राइटर है उसको ज्यादा रिस्क है, मैं ओवरनाइट पोजीशन रख रहा हूँ, और ट्रेंड तो अमेरिकी बाजारों का पिछले कुछ दिनों का मजबूती का बन ही रहा है, करेक्ट। तो फिर रिस्क, ओवरनाइट रिस्क उसके लिए ज्यादा है, बजाय शॉर्ट सेलर के।
है ना, जो आज और कल के बीच में जो पोजीशन रखना है, तो ये साफ दिख रहा है, इसलिए ऊपर जाने के चांस बाजार के ज़्यादा दिख रहे हैं। ये तो बात हुई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है और ये कि पूरी संभावना दीप है कि आप 42,200 के ऊपर बंद होंगे। अच्छा, सिर्फ 50 पॉइंट ही। और क्यों होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज 42,000 जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट में 45 लाख शेयरों का, वो आपके लिए बेस हो गया, 250 पॉइंट दूर है। मैं उसको गिन ही लिया। मैं सीधा आ रहा हूँ 42,000 पे। 42,000 पे भी 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 29 लाख शेयर आज जुड़े और 42,200 पे ही, और 42,200 पे ही कॉल्स में भी 41 लाख शेयर है। तो पुट और कॉल दोनों में 42,200 पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है 41 लाख शेयरों का। और आप देखिए पिछले 15 मिनट से 20 मिनट से 42,200 हम होल्ड कर रहे हैं। सो अगर 3 बजे तक 42,200 होल्ड कर सकते हैं, जो कि होगा, चांसेस पूरे हैं, तो आज आप लाइफ टाइम हाई पे नया क्लोजिंग देखेंगे। वाह, क्योंकि अब तक की जो बेस्ट क्लोजिंग मिली है आपको 42,137 की मिली है 11 तारीख को, उसके ऊपर की क्लोजिंग के लिए आप तैयार हो रहे हैं। 42,137 की क्लोजिंग मिली, तो आप उसके ऊपर क्लोज होने को तैयार है। सो ये, और आज लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा होगा दीप जब आप 42,000 के ऊपर बंद होंगे, और लगातार 15वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा होगा जब 41,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी कमाल करने को तैयार है। आखिरी आधे पौन घंटे में बैंक निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। 3 बजे तक आपको 42,200 होल्ड करना है, जो कि पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए पुट और कॉल राइटर्स दोनों बराबर हैं 41 लाख शेयरों के। और जिस तरह का डाउ फ्यूचर आपको दिख रहा है, अब डाउ फ्यूचर ही फ्लैट हो जाए, 100-125 पॉइंट घट जाए, वो तो पता नहीं, उतनी रिस्क तो आपको लेगा। अदरवाइज डेटा के हिसाब से पूरी संभावना बन रही है कि 42,200 के ऊपर और 18,300 के ऊपर आप क्लोज होने की कोशिश करेंगे। तो डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 42,000 के नीचे तो बंद होंगे ही नहीं। हाँ, अगर वैसे देखना है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में उसके नीचे तो बंद होंगे ही नहीं। और अगर थोड़ा भी अगर समझो या 125-130 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स है, 175-200 हो गया, तो आपको हो सकता है 42,350 भी आज ही दिखा दे। अच्छा, हाँ, यहाँ से भी और उतनी ताकत दिख रही है। बड़ी बात क्या है दीप, हल्के हो गए मार्केट। ये 1.5 दिनों में जो टाइम वाइज करेक्शन हुआ उसमें पोजीशन काफी हल्की होगी। ये थोड़े से भी कमजोर ट्रेडर्स कैसे होते हैं ना, जो जिनको नीचे लाल में देखना ही नहीं है, जिनको हमेशा हरे में ही देखना है मार्केट को, वो फिर जल्दी से छोड़ देते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आखिरी 1 घंटे में कमाल तो होना चाहिए। लेट्स सी, आखिरी 1 घंटे में कमाल होना चाहिए। लेट्स सी, और बैंक लेड रिकवरी रहेगी। बट दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में आपकी डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट इन लेवल से दिख रही है। ये आपके लिए क्लियर रिव्यू बन रहा है अनिल जी का। चलिए नजर है बाजार की स्ट्रैटेजी पर। आइए सिमी जी के लिए एक बिगुल है, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक्चुअली जो मैंने देखा था वो ऑलरेडी चल चुका है, तो इसलिए मैं अभी देना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा सा वेट करती हूँ, वही बेहतर होगा दीपांशु। चलिए कोई बात नहीं, अगला स्टॉक जब सिमी जी के रेडार पर आएगा तो वो उनसे ले लेंगे। बट अच्छी मूव बाजार में आपको दिख रही है। बैंक्स पर रखिए नजर। गैस स्टॉक्स, गुजरात गैस की हमने बात करी थी, GSPL, इसको भी अपने रेडार पर रखें। यहां पर भी आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। गुजरात गैस के बाद ये स्टॉक भी आपको एक्शन में दिखता ही है हर बार जब भी गुजरात गैस में मूव आती है। बाय द वे, टायर स्टॉक्स की बात करें, अपोलो टायर्स दमदार नतीजे आए थे, बालकृष्णा उतने खास नतीजे नहीं थे, बट इस समय बालकृष्णा अपोलो टायर्स को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। 5% ऊपर है बालकृष्णा, अपोलो टायर्स करीब 4.5% ऊपर आपको दिखेगा। वह दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आया है। चोपड़ा साहब, टायर स्टॉक्स पर आपसे राय लेनी थी सर, क्योंकि नतीजे उतने खास नहीं रहे हैं इस बार। इनफैक्ट MRF C8 में तो बड़ा ब्रेकडाउन भी था नतीजों के बाद। अपोलो और बालकृष्णा इतने नहीं चले थे, इसलिए आज थोड़ा ऑपोजिट रिएक्शन दे रहे हैं। बट क्या राय बनती है सर टायर स्टॉक्स पर यहाँ से? जिस तरह की ऑटो सेल्स रही है, टायर्स के नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, आगे की क्या राय है सर? 2-3 चीजें हैं दीप। पहली चीज, जो इंटरनेशनल रबर प्राइसेस हैं उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है, और जब भी इनपुट कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि जो क्रूड है, क्रूड में भी अब नरमी, बहुत ज़्यादा तेज़ी बने, अब इसके चांसेस कम हैं। अगर लड़ाई ख़त्म होने के चांसेस हो रहे हैं, थोड़ा सा थॉइंग हो रहा है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी काफ़ी काम कर रही है ताकि जो टेंशन्स हैं वो कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्रूड में थोड़ी गिरावट और नरमी देखने को मिलेगी। तो 2 ही मेजर फैक्टर्स होते हैं, एक जो कच्चा रबड़ है उसके प्राइसेस, और क्रूड के प्राइसेस जो प्राइमरली टायर कंपनीज को अफेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेज़ी बन सकती है सारे के सारे टायर कंपनीज में।
दो एक और कारण मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नई गाड़ी है वो तो 4 टायर लग के बिकती है, 5 टायर लग के बिकती है, मगर जो रिपीट बाइंग है वो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ऑटो सेल्स नंबर्स से बहुत ज़्यादा इस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि एक रिप्लेसमेंट मार्केट भी है टायर्स की। तो जब ऑटो सेल्स नंबर्स अच्छे आते हैं तो टायर्स की सेल्स भी अच्छी होती है, प्लस एक रिप्लेसमेंट मार्केट का फायदा होता है। फाइनली बालकृष्णा में तेजी इसलिए दिख रही है मेरे को, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसका मेजर मार्केट यूएस है, और यूएस में जो इकोनॉमी है वो वहाँ पर हमने देखा इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े से कम आए, बेहतर आए। तो मेरा ये मानना, और ये बात मैं पिछले शायद 1-2 महीने से कह रहा हूँ कि या तो इन्फ्लेशन टॉप आउट हो चुकी है या होने वाली है या हम उसके आसपास हैं, तो यहाँ से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। और जैसे ही यूएस मार्केट्स में थोड़ी सी बेहतरी दिखेगी, ऊपर आने शुरू होंगे, मुझे लगता है बालकृष्ण का बिजनेस काफ़ी बढ़ना चाहिए यूएस में। और क्योंकि ये लोग बड़े ट्रक टायर्स बनाते हैं और ट्रैक्टर टायर्स बनाते हैं, और काफ़ी जो दिग्गज कंपनीज हैं वो इनका टायर खरीदती हैं। तो बालकृष्ण में खास करके तेजी इसलिए दिखी है। डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, अपोलो या जेके, उनमें इसलिए तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि रबर प्राइसेस में नरमी आई है। तो रबर प्राइसेस में नरमी आई है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है और यूएस में भी डिमांड चोपड़ा साहब कह रहे हैं अच्छी है, जिसकी वजह से आपको बालकृष्ण अपोलो में अच्छा एक्शन दिखाई। पर आइए अनिल जी की तरफ से एक कॉल है तैयार, बिगुल कल के 2000। जी सर। डीप खरीदारी करने की राय, और खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नया हाई बनाने के लिए बैंक निफ्टी तैयार होता दिख रहा है। डेटा बहुत मजबूत बन रहे हैं और मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मुझे 3 बजे तक इंतजार करना था कि 42,200 के ऊपर टिकता है या नहीं टिकता है, तो अब 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, आप 42,250-75 के ऊपर ऑलरेडी टिक रहे हैं। तो अब इतना प्रिजम्पशन तो लेके चलना पड़ता है गट फीलिंग के जोर पर। तो उस हिसाब से मैं जो लेवल दे रहा हूँ, स्पॉट लेवल दे रहा हूँ, 42,050 का आपका स्टॉप लॉस है, 42,050। टारगेट 42,350, 42,425, 42,475, 3 छोटे टारगेट दे रहा हूँ। 42,350, 42,425 और 42,475, ये 3 टारगेट छोटे हैं। और अगर इसके पार निकल के टिके तो फिर 42,650-700 तक ये जाने की तैयारी कल परसों तक की हो सकती है। इस एक्सपायरी तक 42,700 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल आज और कल तक के लिए ये टारगेट है 350, 425, 475, और यहाँ पर खरीदारी करनी है। दूसरा तरीका है 42,200 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 250-260 रुपए की रेंज में लीजिए। मैंने लास्ट देखा था 255 हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। 255-260 के आसपास एंट्री करने की कोशिश कीजिए। 42,200 का कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 42,000, सॉरी इसमें 200 का स्टॉप लॉस लगाना है। 250-60 में लेंगे, 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो बनेंगे आपके लिए कॉल ऑप्शन के लिए 290, 325 दो छोटे टारगेट, 375 और 450 बड़े टारगेट। इसके लिए आपको ये खरीदारी करनी। तो बैंक निफ्टी में आप कॉल ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आपको सीधा फ्यूचर खरीदना तो सीधा फ्यूचर खरीदें, जैसे आपकी इच्छा। मूड आपका दोनों में अच्छे, दोनों में अच्छा। दीप अगर थोड़ा भी डाउ फ्यूचर ने और साथ दिया तो आज ही एक नया लाइफ हाई बनाने की तैयारी बैंक निफ्टी कर सकता है। 42,300 के भी ऊपर आ गया। अब मुझे की बात बताऊं मैं आपको, 42,300 के ऊपर आने के बाद बैंक निफ्टी में करीबन अब आप देखिए 30 और 40, 70 और 20, 90, करीबन 1 करोड़ 25 लाख शेयर बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स ट्रैप है। 1.25 करोड़ बैंक निफ्टी के, निफ्टी के नहीं, बैंक निफ्टी के। अगर आप आज 42,300 के ऊपर बंद होते तो हाई से 30 पॉइंट ही दूर। हाँ, तो 42,345 का हाई है ना, इसलिए मैं वही तो हाई को प्रीएम्प्ट कर रहा था। अच्छा, हाँ, वहीं से फिर कॉल आ गया कि हाँ, कई बार होता है ना कि पुराने हाई पे जाकर रुकते अटकते हैं। तो मेरी कोशिश हाई को ही प्रीएम्प्ट करने की थी कि हाई पार करे उसके बाद भागे, उससे पहले प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। तो 42,500 तक तो जाने का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, इसमें ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। और इस बीच नितिन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं बैंक निफ्टी पर। एक बार मैं चलता हूँ नितिन जी के पास। नितिन जी बताएं सर। देखिए जी, बैंक निफ्टी ने आज 11% ओपन इंटरेस्ट ऐड किया है, और ये सुबह जब मार्केट नीचे की तरफ थी उसी समय पूरी की पूरी एडिशन है, और अभी बैंक निफ्टी हाइस पे है। तो ये जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है, यानी किसी ने लॉन्ग की होगी, किसी ने शॉर्ट की होगी, तो शॉर्ट वाला ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। और लास्ट 4-5 दिनों की देखेंगे तो करीब 30-35% ओपन इंटरेस्ट है। ये पूरा का पूरा शॉर्ट है मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि 42,700 का लेवल काफी फास्ट आना चाहिए। इनफैक्ट कल परसों में आ सकता है, इनफैक्ट कल भी आ सकता है, ज्यादा दूर नहीं है। और जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हो रहा है, और खास तौर से लीडरशिप मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक से आएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बड़े हाथों में है, क्योंकि उसी से पूरी मूवमेंट बन रही है।
और अभी वो बिल्कुल शांत है। मुझे लग रहा है कि लास्ट आधे घंटे में एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट आएगी जो बैंक निफ्टी को लीड करता हुआ ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक जिस पर नजर है। इनफैक्ट नितिन जी, मैं आपसे एक्सिस बैंक पर भी राय लेने वाला था। आईसीआईसीआई बैंक तो कॉल पकड़ी थी, एक्सिस बैंक पर क्या भी बन रहा है? वो जब से इसकी वो बड़ी डील हुई थी, सरकार ने अपना स्टेक जब बेचा था, तब से थोड़ा सुस्त था। अब फाइनली एक्सिस बैंक पर भी थोड़ी जान आती हुई दिख रही है सर। देखिए, एक्सिस बैंक 840 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बना रहा है और मोस्ट लाइकली ये 870-75 की तरफ आना चाहिए। बट अपसाइड जो है वो 880 के आसपास रेसिस्टेंस लेगा, 840 सपोर्ट है। इस लेवल से जो ट्रेड बनेगा वो बाई साइड बनेगा और टारगेट आपको 875 से 80 हो सकते हैं। बट अगर पूरे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो तो सबसे लीडरशिप तो बैंक निफ्टी की हो गई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट लीडरशिप एचडीएफसी बैंक होगा, दूसरा आईसीआईसी बैंक होगा, तीसरा कोटक बैंक बिल्कुल आज नेगेटिव है बट उसमें डेटा बन रहा है, उसमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, उसमें नेक्स्ट मूव आ सकती है, और चौथा यहाँ पे एक्सिस बैंक कैटेगरी में आएगा। तो लीडरशिप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसी बैंक, फिर कोटक बैंक और उसके बाद फिर एक्सिस बैंक आना चाहिए। ये है आपके लिए बैंकिंग शेयरों में दमदार एक्शन। और दीप, जिस दिन से हमने बात की कि एसबीआई के रिजल्ट के बाद अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीड करेंगे, सरकारी बैंकों को छोड़ दीजिए, सरकारी बैंक वहीं के वहीं हैं और प्राइवेट बैंक्स पूरी दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो जो शिफ्ट हुआ है चेंज का, वो बिल्कुल क्लियर कट है। आइए बस इन साहब से करते हैं मुलाकात। स्वागत है आपका बसीन साहब। बताएं सर पहले तो आउटलुक और साथ ही अपडेट्स। अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक कल भी आपको दिलाया था, कल बालकृष्णा दिलाया था, और जितने चैनल से सुबह बोलते हैं रिजल्ट बहुत खराब है, डाउनग्रेड कर दिया। 1800 वाला 2000 हो गया, 2200 जाएगा बालकृष्णा। रिट्रेडेड रिप्लेसमेंट टायर में इस जैसा शेयर नहीं है, इट्स एन एमएनसी स्टॉक। कल आपको 1860 में दिलाया था, 125 रुपए मिले हैं इन अ मार्केट विच इज फ्लैट, इसे कहते हैं कॉल। और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट जो आपके इंग्लिश चैनल नहीं कर सकते। आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन से कह रहा था विल लीड दिस मार्केट, 960 का टारगेट, और अब आपको दिख ही रहा है कि वो हो रहा है। और अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, बैंक, ऑटो और कंजम्पशन से। आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं। आईडीएफसी फर्स्ट अनिल जी, सबसे बढ़िया मिड कैप बैंक जहां रॉकिंग रिजल्ट्स हैं। इन द मिड टीम इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल द बिजनेस, कोई दो राय नहीं। दिस इज हेडेड टू 65 ऑल टाइम हाईज। अभी आप 62 रुपए के लिए लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 55.25, बाय दिस फॉर एटलीस्ट 62.50। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द बैंक निफ्टी ऑल्सो इन द स्मॉल कैप। सेकेंड बेस्ट रिजल्ट ऑफ अशोक लीलैंड, 150 रुपए में एंट्री पॉइंट है, 147 का स्टॉप लॉस, 162 का टारगेट। और थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट टाइटन। सोने का भाव बढ़ रहा है, साथ में शादी का सीजन बहुत उमदा है, 2800 का टारगेट है, 2600 का स्टॉप लॉस, 2650 में लीजिए। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय बसीन साहब की तरफ से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदें, 55 रुपए 25 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट रखें 62 रुपए 50 पैसे का। अशोक लेलैंड खरीदें, 150 रुपए के आसपास, 147 का लगाएं आप स्टॉप लॉस, 162 के टारगेट के लिए। टाइटन में खरीदारी करनी है आपको, 2650 के आसपास एंट्री कीजिए और स्टॉप लॉस 2600 का लगाइए 2800 रुपए के टारगेट के लिए। आइए सिद्धार्थ जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, वो कोई स्पेशल पिक देंगे। उसके अलावा कुणाल जी, राकेश जी भी पिक ऑफ द डे देने को तैयार है। उससे पहले बैंक निफ्टी पर विशेष टिप्पणी करने के लिए तैयार हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी फरमाएं सर। जी अनिल जी, तो अनिल जी जो अभी आपने डिस्कशन किया, नितिन जी ने भी डिस्कस किया, वो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। साथ ही साथ एक और ऑब्जर्वेशन है अनिल जी, जो 42,200-250 के ऊपर जो स्पॉट में आज एक ब्रेकआउट आया है, वो एक 4th वेव कंप्लीशन का ब्रेकआउट है। इसका मतलब 5th वेव में बैंक निफ्टी का जो मूव है उसकी शुरुआत होते हुए नजर आई है। और इसका जो कंजर्वेटिव साइड अनिल जी मिनिमम टारगेट बनता है वो 42,950 का है। और अगर स्टैंडर्ड मूव आती है जो कि एक रीजनेबली एक टारगेट होना चाहिए, वो 43,500 का है। तो 42,950 और 43,500 के इवेंचुअल जो टारगेट्स हैं वो इस मूव के आते हुए नजर आ सकते हैं। और ये व्यू तब तक होल्ड करेगा अनिल जी जब तक कि वापस 42,100 स्पॉट में बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता। 42,100 को जब तक स्पॉट लेवल पर होल्ड करता है तब तक 42,950 और 43,500, 43,500, यही ना? जी अनिल जी, जय हो आपकी। 700 से 1200 पॉइंट ऊपर तक के टारगेट, 42,950, 750 पॉइंट ऊपर का टारगेट, और 43,500 यानी कि 1200 पॉइंट ऊपर के टारगेट।
गजब, बहुत ही बढ़िया। बाय द वे आपने ही बोला था 44,000 तक कोई जगह नहीं है। पहले बीच में कोई ढंग की जगह नहीं है। हाँ, अब मतलब एक अच्छी कॉल राइटिंग है नहीं कहीं भी। मतलब अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, जबकि कॉल बेचने वालों को डर लग रहा है, और जो बेच भी रहे तो वो एट द मनी के आसपास के बेच रहे हैं, ताकि क्या है जैसे वो लेवल कूदता है जल्दी से काट लेते हैं। लंबा कोई कॉल राइटर पहले तो क्या होता था, बेच के हाँ खड़े ना आ जाएगा, भाव कहाँ जाने वाला है। अब वो वाली फीलिंग नहीं आ रही बैंक निफ्टी में। अब बेचने वाला डर रहा है लगातार, बेचने वाला डर रहा है कि बेच को ज्यादा खड़ा रहे भाग जाएगा। गिरता नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। एनीवे, आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल पिक ऑफ द डे का। बनाएं सर। अनिल जी देखिए, बिगुल तो पिक ऑफ द डे का है, बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सब पैरामीटर्स को पूरे करता है। इनफैक्ट 10 की कमाई के लिए भी परफेक्ट स्टॉक है। और खरीदारी की राय है हिंदुस्तान कॉपर में। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल रहा है और टेक्निकली एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। ट्रेडिंग के नजरिए से देखें अनिल जी तो 138 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर कोई 2.5 से 3 साल इसको होल्ड करता है, जो 10 की कमाई की बात कर रहा हूं, 2.5 से 3 साल होल्ड करता है, तो 350 के लेवल्स भी यहां देखने को मिलेंगे। ओनली पीएसयू कंपनी है जो कॉपर की माइनिंग कर रही है। 80% ऑफ द जो हिंदुस्तान के कॉपर के रिजर्व्स हैं उसको कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नजरिए से री रेटिंग का कैंडिडेट है हिंदुस्तान कॉपर। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी, बहुत ही शानदार चार्ट है, नया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर इस स्टॉक पर निगाह नहीं पड़ती है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब इसमें एक ब्रेकआउट जिस तरह का आ रहा है और जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन इस ब्रेकआउट के पीछे है, ये स्टॉक आपको बड़ी फुर्ती से 130, 135 के भाव दिखाएगा। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 115 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। 115 पर पहला टारगेट 125 रुपए का होगा, इवेंचुअल टारगेट 132 रुपए का। खरीदारी की राय है हिंद कॉपर पर। ओके, हिंदुस्तान कॉपर ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। बढ़ते हैं आगे और अब मुलाकात करते हैं सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं। सुपर सीड स्पेशल एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए लाइफलाइन यूज करते हुए। बताएं सर। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका, क्या है इरादा सर? धन्यवाद अनिल जी मौका देने के लिए जी। जैसे आपके कॉल पे बैंक निफ्टी झूम रहा है जी, वैसे ही ये स्टॉक भी झूमेगा। अरे वाह। तो ये स्टॉक इसका प्रोडक्ट ही झूमने का है। लिकर जी बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अनिल जी आपने एकदम सही पकड़ा। मैकडॉल पे खरीदारी की राय है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। जिस हिसाब से, क्योंकि मैंने 850 पे भी इस पे स्पेशल कॉल दिया था, आज फिर दे रहा हूँ। पहला टारगेट होगा 935 का, 935 का, और दूसरा पोजिशनल टारगेट होगा 975 का। यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉल पे खरीदारी की राय है। प्रीमियम लिकर जो है इसमें बहुत जोरदार ग्रोथ आ रही है। रेवेन्यू जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी जो ये लोग बोलते हैं प्रीमियम कैटेगरी का नाम है, इसमें जोरदार वॉल्यूम की बढ़ोतरी दिख रही है। वॉल्यूम ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी में ओवरऑल बिजनेस में दमदार प्रॉफिटेबिलिटी दिखी है। मैनेजमेंट डबल डिजिट रेवेन्यू लाने की उम्मीद कर रहे हैं और मार्जिन मिड टीन्स मतलब 12 से 16% के बीच में मार्जिन लाने की उम्मीद कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सभी जगह में प्राइस की बढ़ोतरी हुई है। तो इनके मार्जिन बेहतर होंगे। डेट फ्री कंपनी और डबल डिजिट ग्रोथ वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स झूमने के लिए रेडी है। 935 के टारगेट, पोजिशनल 975। 935, 975 के टारगेट के लिए और झूमने को क्यों रेडी है मैकडॉवेल जो आज 900 पर पहुंचा है, या यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसका कारण बताने के लिए तैयार है नूपुर हमारे साथ। क्यों पूरे सेक्टर में जबरदस्त एक्शन, नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, 4-5 रीजन है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेक्टर फोकस में। सबसे पहले जो वॉल्यूम से वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, चाहे वो ऑफ ट्रेड हो या ऑन ट्रेड हो, क्योंकि काफी बंद था पिछले 2 साल में, तो वो खुल चुका है। तो ऑन ट्रेड जो चैनल्स होते हैं जहाँ बाहर जाके आप लेते हो, वहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। अब जैसे कि प्राइस हाइक की बात हुई है तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे बल्क सेल्स होती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है कि प्राइस हाइक ले सकते। तो ऑन एन
एवरेज बेसिस पे कंपनीज ने 10% से अपने दाम बढ़ाए हैं, तो उनके जो रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन हुए थे, मार्जिन पे असर दिखा था, वो यहाँ से ऑफसेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया यूके FTA जो चल रहा है, उसके चलते भी जो भी वहाँ से आता है, जो ड्यूटी में रिडक्शन आता है, जो बातचीत चल रही है अगले साल 2-3 महीने में जो पूरा हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और साथ ही साथ 17 को मतलब 2 दिन बाद यूके का बजट भी है, अगर वहां से भी कुछ आता है तो ये भी पॉजिटिव होगा पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। तो तीनों होने की तैयारी में बात चल रही है कि महीने के अंत तक फिर से FTA रिलेटेड बातचीत शुरू हो जाएगी। हाँ, एक्चुअली ये दिवाली तक हो जाना था। हाँ, लेकिन चूंकि वहाँ पर परेशानी वहाँ जो परेशानी हुई है ब्रिटेन में, जो सरकारें क्या प्रधानमंत्री जो बदले हैं, तो पॉलिसी डिसीजंस थोड़े से वो होल्ड पर हैं। तो 3 देशों के साथ FTA साइन होने की तैयारी में, एक तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, 3 देशों के साथ अगर FTA साइन होंगे तो फिर उसका सीधा सीधा लीकर शेयरों को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और यही वजह है कि मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। आज G20 में मिले भी हैं ऋषि सुनक साहब, प्रधानमंत्री मोदी के साथ। वाह क्या बात है। मोदी यार, वो बाइडेन साहब की तो तस्वीरें दिख रही थी, वो तो है। वाह, हाथ मिला के बात करते हुए एकदम बड़ी जोरदार तस्वीर आई है। तो चलिए, G20 की मीटिंग बाली में चल रही है और शराब शेयरों में आज भरपूर एक्शन भी आपके सामने नजर आ रहा है, पूरा का पूरा एक्शन। ओके, तो ये है आपके लिए लिकर शेयर जहां पर पूरा एक्शन है। 30 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी नए हाई से। क्या आज ही बन जाएगा? आधा घंटा बाकी है। अनिल जी, जो 3-5 को आपको लेवल चाहिए थे उसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों होल्ड कर रहे हैं सर। तो लग रहा है कि बाजार आज ही नया हाई बनाने की तैयारी में है। एटलीस्ट बैंक निफ्टी पर तो आज ही आपको नया हाई बनते हुए दिख सकता है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 124 रुपए 70 पैसा, 124 रुपए 80 पैसा। स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट्स के ऊपर रिसेंट का हाई, स्विंग हाई ब्रेकआउट जनवरी 2021 यानी करीब करीब 1.5 साल के हायर लेवल पे आ चुका है। चैनल ब्रेकआउट, हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन। स्टॉक के अंदर 200 DMA लेवल्स आज ऊपर की तरफ टूट रहे हैं। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो चार्ट्स के ऊपर दिख रही है। डीसीबी बैंक के अंदर जिस तरह का ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से आने वाले दिनों के अंदर 8 से 10% का ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि आज तो इसके अंदर 200 DMA लेवल ब्रेक हो रहे हैं। 125 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक के अंदर यहां से 132 रुपए, 140 रुपए, ये 2 लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 117 रुपए, 118 रुपए, ये डीसीबी बैंक का नीचे में सपोर्ट लेवल है। तो 118 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के डीसीबी बैंक में खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 132 रुपए से लेके 140 रुपए तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में डीसीबी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें डीसीबी बैंक। ओके, तो डीसीबी बैंक में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय बन रही है। बैंक्स अब आप इससे दूर नहीं रह सकते हैं। वापस सारे मोमेंटम में बैंक्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। 20 पॉइंट दूर नए हाई से बैंक निफ्टी। टिक बाय टिक अपडेट देखें तो अच्छा एक्शन बन रहा है। बनाएगा 3 बजे के पहले सोचो 42-300 भी पार हो गया। हम तो 42-200 की बात कर रहे थे, इसीलिए प्रीएम्प्ट किया कि प्रीएम्प्ट करके देख लेना चाहिए। ये तो 42-300 भी पार होकर टिक रहा है 3 बजे, अभी तो आधा घंटा बचा है। तो आप सोचो 42,300 का कॉल राइटर, करीबन 1.25 करोड़ शेयर अब आपके लिए कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर है। तो 345 का लाइफ आई है, उसके बाद करीब जाने की कोशिश होती है। बिल्कुल आइए। और बैंक निफ्टी पर थोड़ी देर पहले कॉल दी थी हिमांशु जी ने, देखते हैं अब उनके रेडार पर कौन सा काउंटर आया है। बिगुल हिटमैन हिमांशु का। बताएं सर। दीपांशु, देखिए जिस तरह से डॉलर इंडेक्स 106 और उसके आसपास उसके नीचे आया है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मेटल स्पेस है, मेटल स्टॉक्स हैं। जबरदस्त यहाँ पर शॉर्ट्स बने हुए हैं और उसी स्पेस से एक स्टॉक जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, यहाँ पर वो स्टॉक है वेदांता। तो यहाँ पर एक ऑप्शन स्ट्रेटजी लेंगे जिसमें काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर समझ में आता है। तो यहाँ पर वेदांता की 320 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे, जो कि 8-8.25 रुपए के आसपास अभी करंटली ट्रेड करती है। 6 रुपए पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 12 रुपए का और दूसरा टारगेट 15 रुपए का। वेदांता में 320 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। दीपांशु, अगर वेदांता का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ मंथों में एक शार्प वॉल्यूम में सर्ज देखने को मिला है। साथ ही साथ 320 और 330 की स्ट्राइक की कॉल्स में अनवाइंडिंग है। तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक में 332-335 रुपए तक का मूव आता हुआ नजर आ सकता है।
और अगर ऐसा होता है तो 320 की स्ट्राइक की कॉल में 15 रुपए तक के टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिख रहा है, वेदांता भी मूव है, तो मेटल्स वापस एक्शन में आ गए हैं, बैंक्स भी आपको एक्शन दिखाई रहे हैं, फ्लेवर बाजार का बढ़िया इस समय बनते हुए दिख रहा है। और बैंक निफ्टी अब सिर्फ 18 पॉइंट दूर लाइफ हाई की तरफ से। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता अभी मेटल्स में यहीं से आपको बाय आते हुए दिखा है। जेएसपीएल यहाँ पर भी एक मूव बनती हुई दिख रही है, जेएसपीएल के चार्ट पर भी जरा रखें नजर, एक स्पाइक जेएसपीएल भी दिखा रहा है। नितिन जी जरा जेएसपीएल भी देखें, बैंक्स पर तो अच्छा मूव आ रहा है, मेटल्स भी एक्शन में आ रहे हैं, जेएसपीएल के चार्ट पर क्या राय बनती है नितिन जी? देखिए जेएसपीएल ऑलरेडी स्ट्रांग अप ट्रेंड में है और अभी 522 के आसपास है, लग रहा है कि ये ऊपर करीब 550 की तरफ जाना चाहिए, मेजर कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो और जो सपोर्ट बना है वो 510 के आसपास का सपोर्ट है, तो 510 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करना चाहिए। 540 से 550 तक के टारगेट होंगे जेएसपीएल, इस पर रखिए नजर। बाय द वे अनिल जी, जो अभी बात चली रही थी बस 2 मिनट पहले, उस पर और थोड़ी कॉन्फर्मेशन आती दिख रही है। वाणिज्य सचिव का बयान है, दिवाली नहीं बट मार्च 2023 तक अब ये जो भारत यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पूरा हो जाएगा सर। ओके, तो मार्च 2023 यानी कि अगले 3-4 महीने में 4 महीने तक भारत और यूके के बीच में एफटीए पूरा साइन हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये है वो बड़ी डील जिसका इंतज़ार है और वो पूरा कंप्लीट होने की तैयारी में ये आती दिखी। और क्या डिटेल्स आ रही है एक बार जरा देख लें, क्या डिटेल्स और आती दिख रही, नहीं तो फिर इसका विश्लेषण करेंगे हम पूरे तरीके से कि इसके क्या मायने हैं। होली तक फाइनल हो सकती है डील, ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से ये नई तारीख तय की गई है। वही जो बात कर रहे थे कि वो ब्रिटेन में जो हुआ पॉलिटिकल, उसकी वजह से ये डिले हुआ था। कुछ अहम मुद्दे अभी भी हैं सर, जहां पर बातचीत होना जरूरी है। अगले महीने इन मुद्दों पर बातचीत होगी और गिव एंड टेक डील होनी चाहिए जो सरकार की क्लैरिटी रही है। सो बेसिकली इंडियन लिकर कंपनियों के लिए फायदे की बात क्या है, वो ये कि अभी जो भी लिकर इंपोर्ट की जाती है ब्रिटेन से, उस पर 150% ड्यूटी लगती है। और इरादा यह है कि इस एफटीए की डील में कोशिश ये की जाएगी कि 3 साल में इस ड्यूटी को घटाकर 30% तक लाया जाए। और वो सहमति 100%, 70%, 50%, 30% कहाँ तक बनती है और धीरे धीरे कैसे आती है, वही डिस्कशन पॉइंट है। तो समझिए अगर इवेंचुअली 30% तक ड्यूटी आ जाती है, आप 1000 रुपये की बोतल इंपोर्ट करते हैं, 150% ड्यूटी देते हैं, यानी कि आपकी लैंडेड कॉस्ट हुई 2500 रुपये। बंसल जी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। और वो बिकती है मार्जिन लगा के 4000 रुपये। अगर ये ड्यूटी आपकी 1000 रुपये वाली की 30% ड्यूटी हो जाए तो लगेगी 300 रुपये, यानी कि 1300 रुपये। आप सिमिलर मार्जिन भी रखना चाहें तभी आप 2000 में आराम से बेच सकते हैं, तो पहले से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो 4000 रुपये वाली बोतल 2000 रुपये में आपको बिक रही है। ये फायदा लिकर कंपनियों का यहाँ पे। अब आप सोचेंगे ये तो यहाँ की कंपनियों को फायदा, तो ब्रिटेन की कंपनियों को क्या फायदा? तो बहुत सारे ऐसे ईएनए करके एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल, हाँ, जो एक प्रोडक्ट होता है, इनका रॉ मटेरियल होता है, वो अभी आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। प्लस यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए एक वो टाइम वाली लिमिट होती है, क्योंकि यहाँ का गर्म एनवायरनमेंट है, वहाँ का ठंडा एनवायरनमेंट है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। वो दोनों रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे तो ब्रिटेन की कंपनियों को भी सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा। तो ये डील है जो दोनों कंपनियों के, दोनों देशों के फायदे की बात है। इस पे और ज़्यादा प्रकाश रोशनी विस्तार से बंसल जी बता सकते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, एक तो उनको बेनिफिट है अनिल जी, दूसरा वॉल्यूम गेम भी तो होगा ना। मतलब कि जो पहले 300% अगर ड्यूटी ले रहे हैं और अब 30% सपोज ड्यूटी दे रहे हैं, तो अनिल जी वो गैप तो इजीली आप माने वॉल्यूम गेम से पूरा हो जाएगा। और आपने अनिल जी अच्छे से सब कुछ तो समझा दिया है, तो समझाने को कुछ बचा नहीं है। बट अनिल जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके पीसीआर ने इससे पहले ना वो लिकर को शराब करके डिस्प्ले करा था, तो जी बिजनेस को अनिल जी फैमिली के साथ भी लोग देखते हैं, तो शराब सुनने में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा आपत्तिजनक होता है। तो प्लीज अनिल जी पीसीआर को इंस्ट्रक्ट करें कि लिकर ही लिखा करें, ताकि किसी के समझ, बच्चों के समझ में ना आए ऐसा। नहीं अनिल जी, बच्चों की समझने की बात नहीं, सुनने में पढ़ने में अनिल जी अच्छा नहीं लगता, फील गुड फैक्टर नहीं है अनिल जी। अरे समझा करो, आपका जमाना अलग था जब बच्चे शराब समझते थे, लिकर नहीं समझते थे। आज उल्टा जमाना हो गया है, लिकर सब समझ जाते हैं, अल्कोहल सब समझ जाते हैं, शराब नहीं समझते। तो अभी जो चल रहा है वो सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट है ना। छोटे बच्चों को पूछोगे लीकर क्या, तो बता देगा आपको, चेक करके देख लो, आप चैनल चेक करवाओगे, गार्डन वार्डन में आप जहाँ जाते हो। अच्छा इसे छोड़िए, इस बीच बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बना दिया है, तो नया हाई आपके सामने बैंक निफ्टी पर आ चुका है 42,350। जी हाँ,
ये है वो लेवल जो इतिहास में दर्ज हो चुका है नए आंकड़े के तौर पर। तो लाइफ टाइम हाई जिसकी बात हम कर रहे थे 2:30 बजे के, आज ही नया लाइफ हाई बनाने को तैयार है। बैंक निफ्टी में बढ़िया ब्रेकआउट के संकेत आते दिख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी आपके लिए नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो नया लाइफ हाई बैंक निफ्टी पर। बधाई हो अनिल जी, थोड़ी देर पहले कहा ही था कि इस शो में होना चाहिए और हो गया 350 के पार। नया लाइफ हाई बैंक निफ्टी का आपको जाते हुए दिख रहा है। अब सवाल बनता है कि यहाँ से अगली मूव क्या आएगी, क्या और बड़ी मूव हो सकती है। हिमांशु जी भी कह रहे थे 1100-1200 पॉइंट की मूव उन्हें दिख रही है, अनिल जी भी कह रहे थे 44,000 तक जो डेटा बना है एटलीस्ट वो तो कोई पोजीशंस नहीं दिखा रहा है उन लेवल्स तक। देखते हैं बैंक निफ्टी की मूव यहाँ से कैसी रहेगी। बहुत ही स्ट्रांग मूव आपको बाजार में बनती हुई दिख रही है इस समय और सारे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आईसीआईसीआई तो लीडरशिप दिखा रहे हैं, एसबीआई में मूव आ रही है, एक्सिस है, एचडीएफसी बैंक है, बंधन बैंक इस समय मूव दिखा रहे हैं और सारे मिड कैप बैंक तो आपको जबरदस्त एक्शन में दिख रही हैं। तो बैंक निफ्टी फ्रेश लाइफ हाई यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है। ओके, आइए और भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। इस समय के मूव आपको बनते हुए दिख रहे हैं। एक बार बैन से बेनिफिट इसका भी अपडेट ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉल्स भी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आइए, आशीष भी हमारे साथ हैं तैयार। बैन से बेनिफिट आशीष बताइए, लिस्ट तो रोज बढ़ रही है, 4 स्टॉक्स हैं बैन में, क्या बदलाव हो सकते हैं? 4 स्टॉक हैं, एक और की एंट्री हो जाएगी। एक एक करके सभी का अपडेट सबसे पहले दे देता हूं। जीएनएफसी देखें तो करीब 118% है मार्केट वाइड पोजीशन में। सन टीवी है 100%, बीएचईएल है 96-97 के आसपास, पीएनबी करीब है 83। तो ये जो 4 स्टॉक है इनमें से तो कोई भी बाहर नहीं आ रहा, चारों के 4 बैन में बने रहेंगे। लेकिन फ्रेश एंट्री हो रही है आज पॉजिटिव मूव के बाद। डेल्टा कॉप यहाँ पर देखें तो पोजीशंस बढ़ी हैं, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। अब राउंड फिगर देखें तो करीब करीब 117% हो गई, तो निश्चित ही हो गया कि डेल्टा कॉप बैन में आएगा। बाकी एग्जिट की किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 4 की जगह अब 5 स्टॉक आपके पास बैन में हो जाएंगे। डेल्टा कॉप आएगा पक्का। अनिल जी क्या बात है, 2 दिन चलता है बैन में आ जाता है, आज ही चलना शुरू हुआ था। एकदम अच्छा तो है, 4 ऐसे बैन में आज जो शॉर्ट वाले है, ये पहला लॉन्ग वाला बैन में आ रहा है, करेक्ट। चलिए तो बढ़िया है, बैन में आने की तैयारी डेल्टा कॉप की आपके लिए। डेल्टा कॉप के चार्ट पे राय ले ली जाए थोड़ी। हिमांशु जी घूम के आप ही आए थे, जरा बताइए। अनिल जी देखिए, मेरी तो ऑप्शन का टारगेट आ गया था उसी दिन, उसके बाद ये स्टॉक अपने एक अच्छा मूव इसमें देखने को मिला है। आज हालांकि स्टॉक 230-232 रुपए का एक हर्डल है, यहाँ पर स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको पार करने में फिर से आज यहाँ पर असमर्थ रहा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी मूव स्टॉक में तभी देखने को मिलेगी जब ये क्लोजिंग बेसिस पर 230-232 रुपए के ऊपर जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है वो साइडवेज है, नेगेटिव नहीं है। और ब्रॉडली जब तक स्टॉक 215-220 को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करता है तो मुझे लगता है एट बैक्स यहाँ पर एक ट्रेडिंग रेंज उभर कर आ सकती है, जो कि 220 और 230 रुपए में इस स्टॉक को आने वाले दिनों में भी रखे। ओके, तो यह है आपके लिए डेल्टा कॉप, रेडार पर रखें। आज सुबह वागले साहब भी यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दे रहे थे और ये डिटेल्स भी आपके सामने आ रही हैं। डेल्टा कॉप बैन में आने की तैयारी में। चोपड़ा साहब राय रखते हैं सर डेल्टा कॉप पर? देखिए, डेल्टा कॉप चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है और रिसेंटली जो मैंने इनके रिजल्ट्स भी देखे थे तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स दिख रहे थे, क्योंकि अच्छा ट्रैफिक रहा है गोवा में खास करके। तो अच्छी संभावना है कि आपको 250-260 तक जाता दिखे और अभी जिस अप ट्रेंड में है वहाँ पर थोड़ी बहुत कमाई के मौके हैं। तो यहाँ से भी 30-40 रुपए का मूवमेंट संभव है। इससे 40 रुपए का मूवमेंट यहाँ पर भी संभव है। डेल्टा कॉप ये रेडार पर आपके होना चाहिए। मूव इस पर भी आपको बड़ी वाली आती हुई दिख सकती है। चलिए, डेल्टा कॉप बैन में आने की तैयारी में है, बट अदरवाइज एक्सपर्ट के रेडार पर भी ये काउंटर इस समय दिख रहा है। टिक बाय टिक नया लाइफ हाई आपको बैंक निफ्टी में लगातार बनते हुए दिख रहा है। आइए सिमी जी के लिए बिल्कुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, फ्राइडे का सेशन में सबसे पहले मैंने इन्फोसिस में एक मोमेंटम पकड़ा था, 1562 के आसपास था और मैंने कहा था कुछ दिन के लिए इन्फोसिस बाजिंग हो जाएगा और आने वाले जो 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो टारगेट्स होगा वो 1600 के पार ही होगा। आज ये 1590 का लेवल पार कर चुका है। मेरा पहला दूसरा टारगेट शायद आ चुका है, दूसरा टारगेट शायद 1595 था, तीसरा टारगेट था 1610,
स्टॉक में अभी जितना मोमेंटम आया है ना, 30 रुपया तो ऑलरेडी बढ़ चुका है फ्राइडे का सेशन से। अभी करंट लेवल से भी 30 रुपया बढ़ने का पूरा कोशिश इन्फोसिस करेगा और मार्केट को लीड करेगा। इन्फोसिस में खरीदारी करके चलने का सलाह है। बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट है, इन्फोसिस को खरीदिए और कोई भी डिप आते भी खरीदिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए इसका जो टारगेट आ रहा है वो 1610 पार करेगा, तो 1620-30 का भी टारगेट आ सकता है। तो इन्फोसिस खरीदने का सलाह होगा। 1585 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और साथ ही साथ इन्फोसिस के साथ ही साथ इसी सेक्टर में और एक फेवरेट है मेरा, जो कि 1100 का लेवल पार कर चुका है, उसको भी फोकस में रखिए। HCL टेक्नोलॉजीज, ये भी एकदम बहुत मोमेंटम में आ चुका है और मुझे लगता है कि मंडे का सेशन में ये मैंने मेरे क्लाइंटों को दिया था, उसी दिन ब्रेकआउट आ रहा था, ब्रेकआउट आया नहीं था, अब 1100 के ऊपर आ चुका है HCL टेक भी। ये नेक्स्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन के लिए दोनों को ही खरीद कर रखिए और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन के लिए ये सारे चलेगा, सारे रडार में रखना है। ओके, तो 1610, 1620, 1630 का टारगेट इन्फोसिस। उसके साथ ही नजर रखिए जहां तक सवाल है HCL टेक का, यहां पर भी आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है। 1104 के लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, बड़ी मूव के लिए HCL टेक भी हो रहा है तैयार। बाय द वे अनिल जी, बैंक निफ्टी तो नए रिकॉर्ड्स लगा रहा है, निफ्टी 18400 के ऊपर है, आज एक और रिकॉर्ड लगा है सर। बिल्कुल, 18399 का हाई कल बनाया था, उसके पार में निकलता हुआ दिख रहा है, 18400 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो अब अगले टारगेट जो बनते हैं दीप, इसके लिए 18425, 18475 की रेंज के बनते हैं, वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आखिरी घंटे 1.5 घंटे में अच्छा मूव, जबरदस्त मूव है, बिल्कुल प्रॉपर पकड़ में है जी। एक और रिकॉर्ड लगा है बाय द वे आज। कौन सा? 8 बिलियन, मतलब हाँ गेस करिए, 8 बिलियन ओ दुनिया की आबादी। हाँ, आज हो गई है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले, अभी 5-10 मिनट पहले ही ये आंकड़ा टच किया दुनिया की आबादी ने। 800 करोड़। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 135 करोड़, 1.4, हाँ, 140 करोड़ के करीब है। 8 करोड़। कुणाल जी बधाई हो, हम 8 करोड़ हो गए, सॉरी 8 बिलियन, 800 करोड़ हो गए दुनिया भर में। वसुधैव कुटुंबकम। अनिल जी आपको भी अनेकों बधाइयां, और अनिल जी सबको बधाई, और विशेष रूप से अनिल जी आपको बधाई इसलिए कि अनिल जी 8 बिलियन में आप तो इकलौते हैं अनिल जी, यू आर यूनिक। तो सब तो इकलौते हैं, कुणाल जी कौन से 2 हैं? तो अनिल जी आप भी मुझे बधाई रिटर्न कर सकते हैं अनिल जी। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा था आप रिटर्न करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, सभी इकलौतों को बहुत बहुत बधाई 8 बिलियन के। तो चलिए जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे वो बन्नियों में होता ना, शादी ब्याह में लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को बोलता अरे यार तू पतली हो गई है, फिर दूसरी बोलती है बस यही काम। अनिल जी ऐसे तरीके से अगर सब लोग एक दूसरे को बधाई देते रहेंगे तो अनिल जी बैंक निफ्टी कहीं की कहीं हो जाएगी अनिल जी। नहीं, बात तो ठीक है, जिस चीज से खुशी मिले वो काम कर लेना चाहिए। सबको बधाइयाँ। चलिए, आपका पूरा कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यही कह सकते हो और क्या। बाय द वे रिपोर्ट्स यही कह रहे हैं अगले साल हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे एज मोस्ट पॉपुलेशन। अगले साल तक ओवरटेक। चलिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए आज रिकॉर्ड्स का दिन है, और बैंक निफ्टी पर नया रिकॉर्ड 18400 निफ्टी ने क्रॉस किया है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन भी 8 बिलियन की आपकी हो चुकी है। आई थिंक नया क्लोजिंग हाई बनने वाला है अनिल जी निफ्टी पे 18,477 है क्लोजिंग, 77 है, शायद आज नहीं बन रहा है क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी पर तो नया है और नया क्लोजिंग है, दोनों ही आपको देखने की तैयारी करनी है। थोड़ी देर में फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेते हैं अनिल जी की तरफ से, तब तक नजर रखिए सिटी यूनियन बैंक, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, अब 2.5% ऊपर हो गया ये काउंटर, और बड़ी तेजी सिटी यूनियन बैंक में आपको आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक आपके रेडार पर काफी एक्टिवली रहना चाहिए। बाकी बैंक्स भी मूव कर रहे हैं, बट मिड कैप बैंक्स पर एक स्पेशल मूव आई है। आरवीएनएल इस काउंटर से नजर नहीं लगती है, जब भी देखिए आप अच्छी मूव ही ये काउंटर दिखा रहा होता है, और अभी भी आरवीएनएल पर एक बड़ा वाला स्पाइक आ रहा है। अब 60 का लेवल, 61 का लेवल ये काउंटर क्रॉस करते हुए आपको दिख रहा है। हिमांशु जी जरा एक बार आरवीएनएल का चार्ट देखें, लगातार डेली डिस्कशन में आ रहा है, बट लगातार डेली ऐसी बड़ी मूव दे रहा है सर। दीपांशु देखिए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, और जो रिसेंट इसका ब्रेकआउट आया था वो लगभग 54 रुपए के ऊपर आया था। उसके बाद भी स्टॉक वहां से लगभग 6 रुपए बढ़ चुका है, और अब इसका अगर मैं नेक्स्ट मीडियम टर्म के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टारगेट देखता हूं तो वो कहीं ना कहीं 72 रुपए के आसपास आता है। मतलब पोजिशनली स्टॉक में 72 रुपए तक जाने का भी स्कोप बचा हुआ है, लेकिन फ्रेश खरीदारी में यहाँ पर करने की सलाह नहीं दूंगा।
अगर कोई स्टॉक में डिप आता है 56-55 रुपए के आसपास, तो वहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है 52-53 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए RVNL। और इस बीच एक खबर आती दिख रही सिंजीन के लिए, ये अच्छी खबर है, सिंजीन के लिए बढ़िया खबर आती दिख रही है। यूएस FDA से इनकी बंगलुरु इकाई को क्लीन चिट मिली है, तो ये अच्छी खबर है। बंगलुरु इकाई बड़ी भी है इनके लिए, और यूएस FDA से इनकी क्लीन चिट भी मिली है। हाल ही में 7 से 15 नवंबर के बीच में इसकी जांच हुई थी, और इस जांच के बाद क्लीन चिट मिलती हुई दिख रही। तो सिंजीन के लिए बहुत ही अच्छी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट सिंजीन को लेकर होता दिखा है। एक्चुअली थोड़ी रिलीफ की बात बायोकॉन के लिए भी है, क्योंकि बायोकॉन इसकी होल्डिंग कंपनी है, हालांकि बिजनेस दोनों के अलग है, लेकिन बंगलुरु इकाई को क्लीन चिट मिली। सुबह बात भी चल रही थी, बायोकॉन नहीं परफॉर्म करता, बट सिंजीन तो कम से कम परफॉर्म करता है, और सिंजीन के लिए अच्छी खबर आई है। 7 से 15 नवंबर के बीच में, ये पिछले साल हुई होगी 7 से 15 नवंबर, क्योंकि इस साल का 15 नवंबर आज ही है। ये इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मेरे ख्याल से अब क्लीन चिट आई है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो जरा एक बार सिंजीन के चार्ट्स पर जरा राय ली जाए। सिमी जी, चार्ट्स देखिए सिंजीन के, राय दीजिए अपनी, क्या कुछ और तेज दौड़ लगाने को तैयार है? अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार हो चुका है। मुझे लगता है कि ये इसमें पोजिशनल जाना ही बेहतर है। पोजिशनली मुझे लगता है कि 660 का टारगेट बहुत जल्दी पॉसिबल है। यही इसका रिसेंट हाई भी था, वो हाई क्रॉस करेगा तो नया हाई देखने को नया मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। फिलहाल करंट लेवल से मुझे लगता है कि 645 से 650 का ही टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर कोई अभी न्यूज़ के बाद अगर कोई खरीद रहा है तो 625 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और पोजिशनली जिनके पास ये स्टॉक है, स्टॉक तो बहुत अच्छा है और फॉर्मेशन भी ऐसा बनाया है, लग रहा है कि 650 का टारगेट क्रॉस करेगा तो 670-680 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। 610 का ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा जिन्होंने पोजिशनली होल्ड किया है। तो ये है आपके लिए सिंजीन, जहां पर रखनी है आपको नजर। अच्छी खबर के बाद स्टॉक भी मोमेंटम में है। फाइनल स्ट्रैटेजी भी ले लें सर? तैयार है। आइए 3 बीज की स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। डेज हाई पर तो अब हम हैं। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर, यहीं पर तेजी बरकरार है सर। यूरोप के बाजार थोड़ा मिला जुला दिखा रहे हैं, कच्चा तेल कंट्रोल में है, रुपया थोड़ा मजबूत है, संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं। क्या करके जाना है? दीप, तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, डे हाई के आसपास है, हम डे हाई के आसपास बंद हो रहे हैं, नए हाईस पर बंद हो रहे हैं। इस पूरे रनअप का जो हमने 18,400 का लेवल आज पहली बार देखा है, जो हमने 16,750 से 16,750 से जो हमने तेजी शुरू की है, वहां से ये हाईएस्ट लेवल है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना भी रहा है, बंद भी हो रहा है, पुराने लाइफ टाइम हाई के ऊपर बंद रहा। अब क्या बच्चे की जान लोगे, और क्या चाहिए? हाँ, तो मतलब सब कुछ बढ़िया है। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, नो डाउट। ओवरनाइट रिस्क जो होती है उसके लिए आप 18,200 का कॉल ऑप्शन अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आप ले सकते हैं, चाहे हेज करने के लिए। 42,000 का कॉल ऑप्शन आप बैंक निफ्टी का ले सकते हैं अगर चाहें तो, अपनी हेजिंग के लिहाज से लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। शॉर्ट पोजीशन डिसिप्लिन के तौर पर काटने का वक्त है, अगर आप काट लें बढ़िया है, नहीं तो आपकी मर्जी। ओके, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं, और ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं, और हमारे बाजार तो ऑफकोर्स मजबूती में हैं ही, कोई परेशानी वहां पर नहीं होगी आपको। फाइनल कुछ कॉल्स ले लेते हैं। नितिन जी, आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय दी थी, 910 के कॉल, 913 पर है स्टॉक, क्या करके जाना है इसमें सर? और अभी तो ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। 22-23 के जो टारगेट है वो अचीव होने चाहिए। ओके, तो टारगेट इसमें अचीव होने चाहिए, कोई परेशानी की बात नहीं। बाय द वे, किरण जी ने भी आज सुबह 910 की ही कॉल खरीदवाई थी, तो अगर लेवल्स आते हैं तो नितिन जी, किरण जी दोनों को ढेरों बधाई इन कॉल्स के लिए। ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है। मूव ओएनजीसी में अच्छी रही आज नतीजों के बाद, 2.5% ऊपर, इसको भी रेडार पर रखिएगा। पावर ग्रिड टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड, ये भी काफी एक्टिव हो रहा था, पावर ग्रिड पर रखिएगा नजर। एक सरप्राइज मूव आई है और एंड ऑफ ट्रेड में ये आती हुई दिखी है। कुणाल जी, एक बार जरा पावर ग्रिड पर रखें, रेडार पर आया नहीं, बट डेज हाई पर बंद हो रहा है, 2.25% ऊपर सर। देखिए, इसमें करेक्शन देखने को मिला था दीपांशु पिछले 4-5 सत्रों में, और आज पुलबैक आता हुआ दिख रहा है। पूरा एनर्जी स्पेस दोबारा चमक रहा है, और मुझे लगता है कि पावर ग्रिड में जो पुलबैक है इसको और ऊपर ले जाएगा। जो अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर मुझे नजर आ रहा है वो 225 के आसपास है, तो यहां पर अभी जगह बाकी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल भी बनी है आज, तो मुझे लगता है कि 225 तक जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है फिलहाल होल्ड करें। यह है आपके लिए राय फिलहाल आती हुई पावर ग्रिड पर। आइए सुमित जी के लिए बिगुल जल्दी से।
जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, कैश का ऑप्शन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है, बाय साइड का स्टॉक है और स्टॉक के अंदर जिस स्टॉक के अंदर मोमेंटम दिख रहा है मुझे, उसका भी भाव चल रहा है 3087 3088। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के अंदर लोअर लेवल से बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। लास्ट क्लोजिंग आवर्स में इसमें मोमेंटम बन रहा है, तो स्टॉक यहां से ऊपर का एक बढ़िया मूव 1-2 दिनों के अंदर दिखाना चाहिए। एशियन पेंट के अंदर 3100 वाला कॉल अभी 44 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एशियन पेंट के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 3125 से लेके 3150 तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो एशियन पेंट का 3100 का कॉल यहां पे सीएमपी पर खरीदारी करें। 32 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 60 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 70 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 3100 का कॉल खरीदारी करना है 32 के एसएल से 60 से 70 के टारगेट्स के लिए। तो एशियन पेंट्स पर खरीदारी करके जाएं, ये है आपके लिए क्लियर रहा है सुमित जी की तरफ से। स्टॉक भी आपको मूवमेंट दिखाई रहा है। एंड ऑफ ट्रेड इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। एशियन पेंट्स बोला है, हाँ एशियन पेंट्स, पेंट्स, हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने जो हेजिंग के लिए शायद गलत बोल दिया, एक्चुअली मैंने कॉल ऑप्शन बोल दिया। 18,200 का पुट ऑप्शन और 42,000 का पुट ऑप्शन आपको हेज करना है। मैंने शायद गलती से लॉन्ग पोजीशन की हेजिंग तो पुट ऑप्शन से होगी, तो 18,200 का पुट खरीद कर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। और 42,000 का पुट ऑप्शन, मैंने गलती से शायद कॉल ऑप्शन बोला है, तो वो जरा समझ ले। लॉन्ग पोजीशन में 18,200 का पुट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 42,000 का पुट, ठीक है। 42,400 भी बाय द वे क्रॉस कर लिया बैंक निफ्टी ने। 42,300 नहीं, 42,400 भी क्रॉस कर। अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा। एशियन पेंट्स की लाइन है, हाँ एशियन पेंट्स भी चलेगा, बैंक निफ्टी भी चलेगा। ये आपके लिए सलाह बनती हुई दिख रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और बहुत ही इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए। नया रिकॉर्ड आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। बाय द वे अनिल जी, अगर 18,418 के ऊपर निफ्टी बंद होता है तो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग एवर मिलेगी सर इसकी। 19 अक्टूबर पिछले साल 2021 में 18,418 का सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग आया था। तो अगर इन लेवल्स के आसपास आपको फाइनल क्लोजिंग मिलती है तो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग आपको निफ्टी में मिलने वाली है। और हाईएस्ट ऑफ कोर्स क्लोजिंग बैंक निफ्टी में तो मिलने की आपको तैयारी दिख ही रही है। कहां से है पार्टिसिपेशन? बैंक्स का तो थ्रू आउट पार्टिसिपेशन है ही, बट आज का टॉप गेनर है बाय द वे ओएनजीसी, नतीजों के बाद 2% ऊपर। पावर ग्रिड अभी बात चल रही थी 2% ऊपर। फिर आता है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, नितिन जी और किरण जी का कॉल 2% ऊपर ये भी। अल्ट्राटेक, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर अच्छी मूव आई है। भारती एयरटेल लाइफ हाई पर, ये काउंटर भी है। रेड्डीज, डिवीज लैब, एसबीआई, अपोलो हॉस्पिटल्स, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाए। कोल इंडिया वैसे आपको 6% नीचे दिखेगा, बट ये सपाट माना जाएगा क्योंकि 15 रुपए नीचे और एग्जैक्टली 15 रुपए के डिविडेंड का ही एडजस्टमेंट है। तो कोल इंडिया में कोई ऐसी मूव नहीं है। सुमित जी का शॉर्ट एचडीएफसी लाइफ, ये जरूर 1% नीचे है। सिप्ला, ग्रासिम, आईटीसी, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, कोटक, यूपीएल, आइशर, यहां से आपको पार्टिसिपेशन नहीं दिखा है, बट गिरावट कोई ज्यादा नहीं है। 1% तक के ही टॉप लूजर्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं, तो कोई ऐसी बड़ी मूव वहां पर नहीं दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, ये हैं आपके टॉप गेनर्स। इनफैक्ट 6% ऊपर गुजरात गैस आज क्लोज हो रहा है। जीएसपीएल में भी इसकी वजह से एक अच्छी मूव आई थी। बालकृष्ण और अपोलो दोनों टायर स्टॉक्स नतीजों के बाद पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं। मुथूट फाइनेंस में आज अच्छी मूव आई है। लिकर स्टॉक्स एक्शन में है। यूके और इंडिया के बीच के एफटीए फाइनलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज एक बड़ा ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखा, 3% ऊपर ये काउंटर क्लोज हो रहा है। सिटी यूनियन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, दीपक नाइट्राइट, कमिंस, यहां पर भी अच्छी मूव आई है। क्लोजिंग शो का पहला कॉल भी था। टाटा मोटर्स के साथ इन्होंने करार भी किया है हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड सीवीज के डेवलपमेंट के लिए। गेल, जेएसपीएल, एसीसी, एमसीएक्स, कैनरा बैंक, बंधन बैंक, एक्साइड और डेल्टा कॉप जो कल बैन में शायद आ सकता है, यहां पर भी आपको अच्छी मूव्स दिखी हैं। गिरावट की तरफ आते हैं। वीकनेस 6% की कोल इंडिया, जो आप नेगेट करिए क्योंकि 15 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। इन्फो एज, यहां पर आपने आज जरूर 4.5% की गिरावट आती हुई देखी है। एनएमडीसी में वीकनेस थी। जीएमआर नतीजों के बाद ये 4% नीचे था। पॉलीकैब, आईआरसीटीसी नतीजों के बाद कमजोर था। जीएनएफसी वायदा कारोबार के बैन में है, आज भी 2% फिसला है। एस्ट्रल, सीमेंस, बाटा, अशोक लेलैंड, जाइडस, एबेट, कोफोज, सन टीवी, बीएचईएल, एमएनएम फाइनेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये आपके लिए कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको गिरावट दिखी है। आज का नया डेब्यू फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 3-3.5% नीचे लिस्ट हुआ और वहां से फिर फिसला ही है, ऊपर नहीं गया। तो पहले दिन 12-12.5% की गिरावट के साथ ये काउंटर बंद हो रहा है। लिस्टिंग पर अनिल जी की सलाह भी थी कि कोई खास लिस्टिंग नहीं होनी,
और आपने आज एक्शन बिल्कुल नहीं बनते हुए दिखा है पहले दिन इस काउंटर पर एक्शन था आरवीएनएल में 13% ऊपर ये काउंटर था, एनसीसी 7% ऊपर, मजगांव डॉक 5%, इरकॉन 5%, मैक्रोटेक 5%, केसी इंटरनेशनल 4.5% की तेजी, आईआरबी इंफ्रा 4.5% ऊपर ये काउंटर भी था, त्रिवेणी टर्बाइन, इंडियन बैंक, देवयानी इंटरनेशनल, वीएसटी इंडस्ट्रीज, राइट्स एक और रेलवे स्टॉक जो आज बढ़िया मूव में था, प्राज इंडस्ट्रीज, शोभा, एजिस लॉजिस्टिक्स, एसजेवीएन, यहां पर आपको जबरदस्त मूव दिखी है। नाइका 9% टूटा है आज ट्रेड में, एस्टर डीएम, कल्पतरू पावर, एफडीसी नतीजों का रिएक्शन इस पर था 4.5% नीचे, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, यूफ्लेक्स, एमएमटीसी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, केआरबीएल, गुजरात फ्लोरो और स्टार हेल्थ, यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। पॉलीकैब, इक्विटास, गुजरात पीपावर्फ, ये भी आपको वीक दिखे। पेटीएम पर भी रखिएगा नजर, आज इसका जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे उनका एंकर लॉकिंग खत्म हुआ, तो ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर था। बट अनिल जी ढेरों बधाइयां सर, प्रोविजनली एटलीस्ट निफ्टी सेकंड हाई, हमारा जो टारगेट था 350 और 425 दो टारगेट तो स्पॉट लेवल के आज ही आ गए, और 475 का तीसरा टारगेट था उसके बेहद करीब पहुंचा है दीप। तो 475 का जो तीसरा टारगेट था वो भी मैं आपको बता दूं कहाँ पहुंचे हम। हाई बनाया है 450 का, 450 एग्जैक्ट हाई, निफ्टी 18427 एग्जैक्ट हाई पर पहुंचे। तो प्रोविजनल क्लोजिंग आपके लिए 90 अंक ऊपर निफ्टी पर, 361 अंक ऊपर बैंक निफ्टी पर और 309 अंक ऊपर सेंसेक्स पर होती दिख रही है। और क्लोजिंग के वक्त डाउ फ्यूचर्स 140 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 120 अंक ऊपर है। ये है मजबूती। आइए बढ़ते आगे, और आज शाम की प्रोग्रामिंग आपके लिए। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधि मानी जाती है, हालांकि इसके वैज्ञानिक तथ्य नहीं, मगर इसके नुकसान के मामले जरूर सामने आने लगे हैं। कोरोना के दौर में लोगों ने इसका जूस और काढ़ा पीना शुरू किया था, और अब लोगों के लीवर खराब होने के कई मामले सामने आए। अकेले मुंबई में 6 ऐसे मामले सामने आए हैं। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इस पर करेंगे चर्चा, बात करेंगे गिलोय में ऐसा क्या है जो लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है, क्या इसे लेने का कोई सही तरीका है जिससे लोग अनजाने या तत्काल इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। हमारे साथ होंगी डॉक्टर आभा नगराल, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट, जसलोक हॉस्पिटल से। हमारे साथ होंगे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आयुर्वेदाचार्य, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, ये होनी चाहिए हमारे साथ में। हमारे साथ होंगी गिलोय लीवर क्यों रोए, ये है हमारी आज की खास पेशकश शाम 6 बजे। ओके, इसके बाद इंश्योरेंस तो खरीद लिया, पर क्या ये काफ़ी है? ज़्यादातर लोग ले तो लेते हैं इंश्योरेंस, लेकिन थोड़ा सा, पूरा नहीं, जितना होना चाहिए उतना नहीं, लगता है ले लिया ना बस बहुत है। आपकी उम्र, कौन से शहर में आप रहते हैं, और आपके रिस्क प्रोफाइल यानी कि कितने रिस्की आपकी लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस लेना होता है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस में भी हेल्थ भी लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस में साथ में टॉपअप होता है, सुपर टॉपअप होता है, 50 चीज़ें होती है। तो आज हम बताएंगे आपको इनकी खासियत, बीमा की सीमा क्या होनी चाहिए। तो ये होगा हमारा आज का विशेष शो। हमारा साथ देंगे आज मृण अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ की, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज की। ये है आज यहाँ के हमारी खास पेशकश, बीमा की क्या सीमा। आज दुनिया की जनसंख्या 8 अरब के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही चीन और भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बने हैं। यूनाइटेड नेशंस की माने तो जनसंख्या के मामले में 2023 में हम वर्ल्ड चैंपियन हो जाएंगे। हाँ, चीन को पीछे आपने बोला दीप अभी, आपने खुद ने बोला कि 2023 में हम आगे। आप भी सहमत है? बिल्कुल सहमत है। ओके, लेकिन क्या जनसंख्या बढ़ने पर हमें खुश होना चाहिए या कुछ और प्लान करना चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी का किस तरह से फायदा भी हो और कम से कम नुकसान भी? इन सब पर करेंगे विशेष चर्चा आज की हमारी कवर स्टोरी में। इंडिया 360 डिग्री, रात 8 बजे 8 अरब की गजब दुनिया। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट चल रहा है, और इस समिट में पीएम मोदी इन्हें एक बार फिर से दोहराया कि पूरी दुनिया को शांति के रास्ते पर लौटना होगा। करेंगे विश्लेषण कि भारत युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात किस तरह से रख रहा है, और कैसे भारत की बात G20 देशों के लिए रास्ता तय कर रही है। जरूर देखिए G20 में मोदी मंत्र। समाचार समाप्त हुए। ओके, तो यह है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम जो शाम के लिए आपके लिए। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमित जी, सिमी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी, चोपड़ा साहब, और साथ ही हमारे हिमांशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।